सोमालियन माफिया इतना भयंकर था, वो बख्शता नहीं था भाई, मार देता था भाई, सबको मार देता था उसी वक्त। और मार के कहते खा भी जाते थे, नर बख्शी थे साले। सोमालियन ना जितने माफिया है सारे के सारे नर बख्शी हैं। समुंदर भी ना पहले बहुत तूफान निकालने पड़ते हैं, बाद जाके समुंदर पना देता है अपने अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। रात का अंधेरा था, 2 बजे का टाइम था, समुंदर शांत हो गया भाई ना। अपनी उंगली उसने ऐसे करी हुई थी, कहता ये ऐसे ऐसे घुमा रहा है अपनी उंगली, कहता मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे दिल में उंगली घुमा रहा है भाई साहब, मेरे इतनी गंदी दर्द मच रही, बोला बंदा, मेरे पेट में घुमाने लग गया। कहता मेरे को ऐसा लग रहा था इसकी उंगली मेरे, और बैठा दूर था, दूर बैठा था भाई। कहता उसके बाद ना इसने जब मेरे दिल में, मेरे पेट में, कहता मेरी दर्द से जान निकले, मैं चीखना चाह रहा था। नकवा के पास जाके बैठ, कहता हजूर क्या खिदमत कर सकता हूँ, उसको बोला जाके नकवा को। सब फिर फाइनली बोला जाके, हाँ नकवा बोला खिदमत क्या करनी, बैठा रहा चुप करके आराम से। ये ना देख रहा था पहले का सारे कब सोएंगे। उसके बाद ये नकवा के पास आके बैठा तो 1-1.5 घंटा उसको सूंघता रहा। और जब ये सूंघ रहा था ना भाई ये, तो इसके रंग बदल रहा था भाई, अजीब। ये मामा कहता था मैं भाई, वो कलकत्ता गए हुए थे, उनको हाथ दे लिया जिन्नात ने भाई, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सफ़ेद बिल्कुल सफ़ेद सफारी सूट होता है जैसे, सफ़ेद शूज़, सफ़ेद सॉक्स, नॉर्मल इंसान। हाँ सफ़ेद टोपी, बाकी नॉर्मल इंसान जिन्नात था। और ऐसी मैं कहीं कहता ट्रक में बिठा लिया हमने, बैठ जाओ भाई साहब, कहाँ जाओगे, चलते रहे। बाद में भाई साहब गाँव आ गया आपका, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, बस में ट्रक में था ही नहीं। What's up all my lovely people out there, this is me संयम मंगी and आयुष and welcome to our channel। आप सबको हम दोनों की तरफ से जय महाबली, जय काल भैरव। तो गाइज़ आप लोगों के कॉन्टीन्यूज़ सपोर्ट और कॉन्टीन्यूज़ आपका जो साथ बना हुआ है हमारे साथ, अच्छे इफ़ेक्ट्स ये आए हैं कि हमारी जो नई वीडियो आई है, मौत जब पीछा करती है तो भागने को रास्ता नहीं मिलता, जो 4 लड़कों की स्टोरी है राजस्थान वाली, उस स्टोरी को भी लीडर बोर्ड में आप ले आए हो, और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। और प्लस इतने ओड आवर्स में और पोस्ट करने के बावजूद उसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और अगेन हम जो आज वीडियो लेके आए हैं, अब भी हम बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं ख़राब मौसम में, आंधी तूफ़ान चल रहा है, बट स्टिल वी आर शूटिंग दिस वीडियो, क्योंकि हम जल्दी से जल्दी, जिसको हमारा वादा ये है कि हम उतना ही फ्रीक्वेंटली आपके सामने आते रहेंगे, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करते जाओगे हम उतना ज़्यादा वीडियोज़ पोस्ट करते जाएंगे। और आज की जो स्टोरी है भाई, ये भेजी है सब्सक्राइबर हैं, और वो भाई हैं पाकिस्तान से भाई। अच्छा। अब कुछ लोग इसको बोल देंगे भाई साहब एंटी नेशनल स्टोरी, पर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भाई देश कोई भी बुरा नहीं होता, बिल्कुल, देश की आवाम होती है जो कोई भी बुरी नहीं होती, सब भाई हैं भाई। वहाँ वो भी मेहनत करते हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं हमारे जैसे ही हैं भाई, वो भी, उनकी 2 टांगे 2 हाथ, बिल्कुल, 2 आँखें हैं, बिल्कुल, वही दिल है। आपस में ना सियासतें हैं ना जो सरकारें, उनकी करतूत ख़राब है, वो वजह बनती है। अदरवाइज कोई भी बुरा नहीं चाहता यार, कोई भी लड़ाई नहीं चाहता। देश 50-50 साल पीछे चले जाते हैं भाई साहब लड़ाई करके। पार्टीशन हुए ना इंडिया पाकिस्तान को, सबसे ज़्यादा मार पड़ी थी पंजाब को सियासतों पे। तो चलो जो वो सेपरेट मसला है। और ये भाई जो है ना भाई, ये जैसे होता है ना हमारे यहाँ पे ज़्यादातर होती है, ये फिशरमैन होते हैं ना जो जाते हैं रोज़ खाड़ी में या समुद्र में जाते हैं मछली पकड़ने, वो अपनी बेड़ी लेके पर्सनल। एक होते हैं भाई जैसे बहुत बड़ी कंपनीज है ना फिशरीज़ के लिए, बहुत बड़ी कंपनीज। अपन पाकिस्तान में ना भाई मछली उतनी खाई नहीं जाती। इंडिया में क्या है, इंडिया में कंजम्पशन बहुत है, खाते बहुत है लोग। बंगाल हो गया, मुंबई हो गया। जैसे पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान में ना एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा मछली का। अच्छा। कंजम्पशन बेशक उतनी नहीं है, वो मीट मटन या चिकन ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, हाँ, या बफलो ये। तो क्या था, ये भाई जो हैं ये अब होता क्या है कि पाकिस्तान का जो ओशन है ना, पाकिस्तान का जो ओशन है, वहाँ से जो बोट्स होती है ना, फिशरमैन बोट्स, वो जाती हैं भाई बंगाल की खाड़ी या अरेबियन सी तक जाती हैं भाई। इंटरनेशनल बॉर्डर्स में भी जाती हैं, डीप कोस्टल, जैसे ये जो गिल नेटर्स बोलते हैं उनको, ये जो गिल फिश होती है ना, इसके लिए जाते हैं वो बहुत दूर दूर तक, बड़ी शांत जो डीप सीज होती है ना, उस जगह जाके अपनी अलाउड करते हैं वहाँ तक भाई, हो रहा है सब कुछ होता है। अच्छा। इंटरनेशनल बॉर्डर्स में वैसे अलाउड नहीं होती, पर वो मंजूरियाँ वगैरह लेके ही जाते हैं भाई। अब बहुत बड़े बड़े किंग पिन हैं पाकिस्तान के, जिनकी फिशरीज कंपनी है भाई, उन्होंने आगे बंदे रखे हुए, एक बेड़ी, छोटी बेड़ी, जाके ना डीप सी में, जहाँ पे समुद्र शांत होता है भाई, सेंटर में, वहाँ जाके अपना लंगर डाला और भाई जाल फेंक दिया, और 1 दिन बाद 1.5 दिन बाद जाल उठा लिया, जितनी मछली आ गई कंटेनर में भरी, चल वापस। और वो मछली होती है एक्सपोर्ट अरेबियन कंट्रीज़ में।
अरब कंट्रीज़ में होती है या कहीं कहीं बहुत जगह जाती है। तो ये इनका जो टुकड़ी होती है ना भाई, इस टुकड़ी में जैसे जो इनका हेड होता है उसको बोलते हैं नकवा। नकवा, हाँ, लीडर का हाँ लीडर का नाम होता है। और जो बंदे नेट वगैरह डालते हैं उनको बोलते हैं खलासी। अच्छा, ये भाई ने बताया मेरे को। तो कहते हैं कि भाई हमारा जो नकवा था ना, बहुत शानदार बंदा, अच्छा, इनका टीम लीडर था। और कह रहे ईद के दिन थे भाई, अच्छा, ईद के दिन थे और सब अपना अपना ईद में क्या होता है ना, ईद के आसपास एक मोमडन बंदा बहुत खुश होता है भाई। हिंदूज के बहुत सारे त्योहार हैं, होली, दिवाली, हाँ इनका एक ही त्योहार है, मनाना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या था, अब ईद आने वाली थी, जैसे पता है कि फलाने दिन ईद है, तो इनकी तैयारियां भी चल रही थी भाई। अब कई बंदे ऐसे भी बेचारे जिनकी ईद काम पे, ईद और दिवाली काम पे बीतती है, बीती, बिल्कुल, ऐसे बंदे भी हैं बहुत है। हाँ, तो बाबा नजमी का एक शेर भी था, कहते भाई ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਔਰ ਰੱਬੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ, ईद वाले दिन भी ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, मतलब उनका भगवान कहाँ है, जवाब देवे भाई। ये ईद वाले दिन भी दिहाड़ियाँ कर रहे हैं जो काम कर रहे तो मजबूरी है, पेट के लिए जाना पड़ता है भाई। तो ये बता रहे हैं कि भाई हमारी ना पैकिंग चल रही थी, हम सब अपना काम पे लगे हुए थे, और एक बंदा जो हमारा अक्सर आता जाता रहता था, एक बंदा था, कहते हमारा ग्रुप का ही, हाँ ग्रुप का नहीं, एक जानकार था। अच्छा अच्छा, जैसे ये पोर्ट बंदरगाह बनी होती है ना, जहाँ से शिप चलते हैं पाकिस्तान में, जो पोर्ट पे ना, वो बंदा आके एक दिन इनके नकवा के पास, इनका जो टीम लीडर था उसके पास खड़ा हुआ। अब भाई वो बंदा बात कर रहा है, क्या कह रहा है कि ईद आने वाली है और आप लोग जा रहे हो अरब अरेबियन सी तक के आसपास जा रहे थे, ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे जा रहे थे। कहते मेरे को भी मतलब जाना है, मेरे पास कागज़ नहीं है, मेरे को पाकिस्तान नौकरी करते हुए बहुत साल हो गए। भाई बंदा बात करने में इतना अच्छा, और मिठाइयाँ वगैरह लेके आया था उनके लिए भी, और रिक्वेस्ट ये कर रहा था कि मैं जाना चाहता हूँ, मेरे बच्चों से मिलना चाहता हूँ, मेरे को 4 साल हो गए यहाँ पे, गैर कानूनी तरीके से मैं आया था और अब मेरे को अपनी कंट्री वापस जाना है। कहाँ का था वैसे वो ऐसा नहीं बताया उसने। अच्छा, गिफ्ट्स पहले दे दिए, पहले लाद दिया बंदे को अच्छे से, ताकि बंदा मना ही ना कर पाए। बिल्कुल, बोला भाई मेरे को तुम्हारे साथ जाना है और मेरे को तुम ऐसे ऐसे करके रास्ते में टापू पे फलानी जगह पे छोड़ देना। तो भाई उसने मना ही नहीं किया, बोला यार बच्चों का मुंह नहीं देखा इसने भी, हम भी भाई बच्चों, मतलब एक बाप होता है ना, वो समझ पाता है सिचुएशन। बिल्कुल, वो रोया भी उसके आगे। तो ठीक है, बोले कोई दिक्कत नहीं भाई, तू आ जाइयो फलाने दिन आ जाइयो, जब हमारी यहाँ से बोट चलेगी ना तो ये इस टुकड़ी के साथ में तेरे को भेज देंगे। उसने कोई जगह का नाम ऐसा नहीं जगह नहीं बताई उसने, अच्छा, बताई भी होगी तो, बट उस पर उन्होंने इतना जोर नहीं, जो जिन्होंने मेरे को स्टोरी बताई। तो बोले भाई हम सब देख रहे थे कि भाई ऐसे कैसे यार, मैं जो मालिक की रजामंदी के बिना आप कैसे बिठा लोगे, और शिप पे बड़ी जगह ना होती है, जो जगह का बड़ा मसला होता है भाई। हाँ, और चलो कहता कोई नकवा था जो अपने रिस्क पे कहता कोई बात नहीं यार, बंदा अच्छा बंदा बेचारा, फैमिली से मिलना चाहता, चलो सब राजी हो गए। तो जिस दिन इनकी शिप जानी थी ना आयुष भाई, वो बंदा तैयार तूर हो के आ गया। अच्छा, और उसके पास ना तो कोई बैग, कोई भी बैग नहीं, कुछ भी नहीं। वो तो बोल रहा था फैमिली से मिलने जाना है। हाँ बैग, मतलब ऐसे ही आ गया वो, खाली हाथ, खाली हाथ। उसके पास एक दो होता ना कैरी बैग होता नॉर्मल सा, वो था। वो बंदा आया, उसने कपड़े, कहते यार हम तो 4-5 दिन मतलब लगेंगे वहाँ पहुँचने में भी, तेरे को उतार तो इतने दिन जो कपड़े वगैरह जो। अब ये पहली बात तो यही बड़ी शक्की बात है ना। तो भाई इनका जो ग्रुप जाता था वो, उसमें कितना टाइम लग जाता था इनको वापस? भाई ये जो जाते हैं ना, ये 3-3 4-4 दिन बाद वापस आते हैं भाई, क्योंकि ये लंगर डाल के रखते हैं रात को। और उनका ये सब रुकना दिन रात, इनका सब जो है शिप में, सब शिप में, सब शिप में। और वो बड़ा डेंजरस होता है भाई, क्योंकि भाई समुद्री तूफान है ना, सबसे बड़ी चीज़ समुद्री तूफान। सब उसके बाद भाई जल पिशाच। ये भाई साहब हम धरती पे बैठे हैं, प्रिविलेज्ड है। जो बंदा समुंदर के बीचों बीच है और उसका शिप है ना, जो उसके ऊपर बल्ब जल रहा है, जो उतनी लाइट ही है जितनी उसके शिप की जगह दिखे उसको, आस पास सिर्फ समुंदर है भाई साहब। फट के भाई साहब 74 हो जाती है। और वहाँ पे पिशाच इतने होते हैं, समुंदर में इतनी डरावनी चीज़ें होती है ना भाई, समुंदर की गहराई ना अपने अंदर निकल गई, ऐसी ऐसी डरावनी चीज़ें होती है भाई। तेरे को पता है टाइटैनिक शिप जो है ना, उसके अंदर अभी तक मूवमेंट हो रही है भाई, पता है? टाइटैनिक शिप बाहर नहीं आने देते ना, बाहर नहीं आने देते ये चीज़। टाइटैनिक शिप के अंदर अभी भी मूवमेंट हो रही है, कुछ कुछ चीज़ें हिल नहीं, इधर उधर पहुंच रही हैं भाई। उसके जहाज, एक और जहाज़ मिला था, वो गोताखोर था, अर्जेंटीनियन था, वो चला गया भाई, बड़ा प्रोफेशनल गोताखोर था, वो अंदर चला गया वो। और वो बता रहा है कि इस जगह मैं आया हूँ ना, इसमें इस जगह को मैंने 23 साल बाद एक्सप्लोर कर रहा हूँ, 23 साल तक यहाँ कोई नहीं आया।
हाँ तो भाई अंदर गया तो अंदर भाई साहब जिस कमरे में वो निकला ना, उस कमरे में जो कैप्टन थे मरे हुए स्केल्टन बने हुए थे, उनकी कुर्सियाँ पड़ी, वो कुर्सियों पे ऐसे ही बैठे हैं मेरे भाई, डरे हुए, जो कुर्सियाँ पकड़ी हुई थी बेचारों ने। भाई साहब वो कमरे में गया और एकदम से ना उसको ऐसे देखा भाई किसी चीज़ ने, और जैसे ही वो पहुंचने लगा उससे पहले भाग गई भाई। पानी के अंदर ही ये चीज़। भाई साहब अंदर कोई प्रॉपर ह्यूमन फिगर थी, कोई अलग सी चीज़ थी, मतलब जल के अंदर भाई साहब बहुत चीज़ें हैं। हम इंसान ना अपनी कैपेबिलिटी से जितनी चीज़ें देख पाया अब तक, वो मानता है इतनी दुनिया है। तब कहते हैं ना कुएं का मेंढक है, कुएं मेंढक को बहन के देने को लगता है सारी दुनिया यही है, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ये जल पिशाच मतलब नुकसान भी पहुंचाते हैं अगर किसी को भाई, मार देते हैं। जल पिशाच ऐसे होते हैं ना, ये जैसे जल परियाँ होती है ना, वैसे जल पिशाच भी होते हैं, इनकी भी दुनिया अपनी है। बिल्कुल। और वो इंसान देख लेते हैं ना, उसी वक्त मार के शिकार कर जाते हैं भाई, खा जाते हैं, कच्चा खा जाते हैं इंसान को। ये इनका मतलब प्रॉपर ह्यूमन फिगर जैसा ये होता ना है कुछ? ये इनके जो पीछे की एरिया होता है ना, ये पैर होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, बहुत जल ये पिशाचों दिखते हैं प्रॉपर दिखते हैं। जल परियों के तो प्रॉपर फिन बना होता है ना पीछे, जल पिशाचों के लंबे पैर होते हैं भाई साहब, ऐसे ऐसे मार रहे होते हैं पैर पीछे, और इनके ना शक्लें होती है जो वाइट कलर की शक्लें होती है, बाल इनके खड़े होते हैं भाई। जल पिशाचों के जो बाल होंगे ना, ये मुंह का ही हिस्सा होगा, बस बाल नहीं होंगे। समझ? अच्छा। ये फेस ही है ना, जो फेस के मांस के ऐसे 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 बने होंगे, कट वैसा होता है। हाँ, और अजीब डरावने होते हैं भाई जल पिशाच, और होते हैं। और कई बंदे हैं जो मैंने देखे हैं जल पिशाचों को भोग देते हुए भी देखे हैं, कई तांत्रिक। भोग मतलब इसीलिए कि भाई साहब समुंदर, हाँ समुंदर में जाके उनको भोग दे के आते हैं कि समुंदर से रिलेटेड कोई काम है, जल के रिलेटेड कोई काम है। यार तेरे को पता है, अब समुंदर की या जल की ना कुछ डिवाइन डिएटीज भी होती है भाई, ख्वाजा होते हैं, पता है? ख्वाजा बोलते हैं पानी के पीर को। अच्छा। अब देख हाजी अली है समुंदर में, हाँ क्या बोलते हैं? ख्वाजा मेरे ख्वाजा, बोलते हैं ना। ख्वाजा पानी का पीर है ना, जो पीर होते हैं ना, जो वो 5 पीर हो गए। एक तो निगाहे वाले बाबा जी हो गए, 5 पीर भी होते हैं। एक गोगा जाहर वीर, पीर नहीं जाहर वीर होते हैं। ये सांप होते हैं जो, उनके पीर हैं। फिर पानी हो गया, इनके पीर हैं। सबके अलग अलग पीर होते हैं भाई। वैसे ख्वाजा होते हैं ना, वो भी पीर हैं, और वो भी कई बार प्रोटेक्शन करते हैं जल की भाई। वो ये प्रोटेक्शन करते हैं कि जल जो है वो इंसानों को नुकसान ना पहुंचाए, बाढ़ ना आए, समझ रहे हो? बिल्कुल। और इंसानों को जल से मदद मिले। अब कई बंदे हैं जो ख्वाजा को मान के चलते हैं भाई, अपनी बेड़ी डालेंगे पानी में, उससे पहले ख्वाजा का नाम लेंगे। पानी का कोई भी है तो इसलिए भाई हर किसी का अपना देवता है, समझ रहे हो? बिल्कुल। तो जल का देवता है। तो जैसे ये जल पिशाच जो है, ये सिर्फ पानी तक ही पानी तक का लिमिट रहता है? पानी तक, पानी के अंदर ही होते हैं, पानी के अंदर ही ऑपरेट करते हैं भाई। अच्छा, उसके अगर पानी से दूर जाओ, पानी से दूर जाओगे नहीं आएंगे, कहीं भी नहीं आते हैं। ये पानी के अंदर होते हैं और ये शिकार करते हैं भाई। ये खा जाते हैं 1 मिनट में कच्चा बंदा, इनको भोग जाता है। और बड़े बड़े जो मीट के पीसीज आते हैं, इतने इतने लोफ आते हैं, लोफ इतना पूरा फेंको। जैसे जो तांत्रिक अगर मान लो जैसे पूछ के रखते हैं, इनको पूछ के ही रखते हैं, इनके बस में रखते हैं, तो इनसे क्या मतलब? भाई समुंदर के रिलेटेड अब तेरा काम है, तेरा ट्रेड चलता है, अब उसके रिलेटेड अगर किसी को तूने वशीकरण करना, किसी तरह का कोई काम करना है, पानी से रिलेटेड माल एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें काम लाया जाता है भाई। इनको भोग जाते हैं। एक बंदा था, वो मछुआरा था, वो बहुत बड़ा किंग, उसका मेरा कहता जल पिशाच छोड़ रखा है मेरे पीछे, मेरा काम नहीं बन रहा। भाई साहब उसका बेड़ी जब उसकी नहीं, जब फिशरमैन की बेड़ी थी जो, वो जाती थी ना जब पानी में, तो मेरे भाई उसके जितने बंदे सारे मार दिए उसने। वो ना ये भी नहीं छोड़ेगा, वापस आके बताने वाला बंदा भी नहीं जिंदा रहेगा कि तो पिशाच होते भाई। अब तू है, अगर तूने जल पिशाच को भोग दे दिया या तूने तंत्र कर लिया, कुछ भी कर लिया, भाई साहब वो तेरे अलावा किसी की बेड़ी नहीं आने देगा उस एरिया में, हमला कर देंगे। और वो पता क्या, जैसे वो जो बेड़ी पे रात को आएंगे ना, डेक पे पास मतलब उसकी एजेस पे, भाई साहब आएंगे पानी में से ऊपर ऐसे डाई मारते हैं वो उसकी डॉल्फिन की तरह, भाई बंदा पकड़ के सीधा अंदर। मैंने बहुत कहानियाँ किससे सुने भाई समुंदर के, बहुत डरावनी कहानियाँ भाई समुंदर की। हम इस पे एक ना सीरीज करेंगे और मैं बताऊंगा समुंदर की एंटिटीज़ क्या होती हैं। बिल्कुल। और बहुत डरावनी होती है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सिर्फ पता है कि जमीन पे जो पेड़ों पे भूत है, महलों में भूत है। ये भूतों को तो पानी का हक ही नहीं है ना, इनको तो इनसे पानी का हक छीन लिया था भगवान ने। पानी का जो जल पिशाच जो, इनके बारे में तो बहुत लोगों को पता भी ये तो रहते हैं पानी में। हाँ, एक तो ये तो पिशाच है, ये पानी में अंदर ही रहते हैं, इनका जो मेन बेस ही पानी है। और जो जिन्नात है ना, ये जो पिशाच दूसरे हो गए, इनको पानी का हक नहीं है, ये पानी के पास भी नहीं आते। तब पानी की प्रॉपर्टी पानी धोता है,
पानी का काम है क्लेंजिंग करना, और जो चीज़ पवित्र है, पानी पाक है, पवित्र है, तो पानी के पास जो ऐसी नापाक चीज़ कहाँ से आ जाएगी। तो इसलिए इधर पंजाब में ना गोताखोर है भाई। अब गोताखोर जितने भी है ना भाई, वो मानते हैं भाई साहब ख्वाजा को। वो जब भी किसी की लाश निकालने जाएंगे गोताखोर, या पानी में डीप अंडर वाटर जाएंगे ना भाई साहब, वो माथा टेक के जाएंगे, और वो बाद में उसके बाद जैसे ही उनका काम संपूर्ण हो जाएगा ना भाई साहब, भोग दे के आते हैं। हाँ, जल देवता को, और जल का जो भी देवता है उसके जितने भी रिलेटेड जल से भाई साहब, क्योंकि यार तू अंदाज़ा लगा ले, अगर ये जो पानी है ना इंडिया में या वर्ल्ड में, अगर पानी बेकाबू हो गया ना भाई, तो ये जो जल है ना अपनी मौज में रहता है ना, जो कंट्रोल्ड रहता है, ये भाई साहब बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी मेहर है भाई। नहीं तो एक मिनट में भाई साहब एक आधी नहर का बांध टूट जाए ना, शहर के शहर पास निपट जाता है पूरा। ये हम जो बना के बिल्डिंगें घूम रहे हैं ना, कॉर्पोरेट फीलिंग, ये वो एक मिनट में मेरे भाई, सुनामी आई थी ना जापान में, तो भाई पानी से किसी की वो जंग नहीं है भाई, पानी तो सब कुछ बहा के ले गया। बिल्कुल, उत्तराखंड ही देख लो। तो भाई क्या था, तो अब क्या हुआ ना, जिस दिन इन्होंने ये निकले हैं ना, मान गए, अब इन्होंने ये बात नहीं सोची कि बहन जो बंदा यार साला अब जहाज से भी तो जा सकता है, चलो कागज़ नहीं बने होंगे, चलो हो जाता है। तो इन्होंने ना जिस दिन इनका जहाज़ चलना था, इन्होंने करके फाइनली अलार्म बजा दिया सीओ। भाई वो बंदा भी फाइनल, पहले तो वो आया ही नहीं। जिस दिन जाना था वो नकवा कह रहा, कहता है यार वो बंदा बेचारा, उसने अपना नाम कुछ बताया था, करीमुद्दीन ऐसा कुछ। अच्छा। कहता वो करीमुद्दीन आया नहीं। तो वो बोले कि ठीक है नहीं आया तो यार, क्योंकि बाकियों को भी अटपटा लग रहा था, क्योंकि ये आज तक ना ऐसे इलीगल पैसेंजर कैरी करा नहीं था इन्होंने कभी। अच्छा। क्योंकि बाहर आगे जाके और बड़े रोले होते हैं पानी में यार, इनको एक दो जगह से मंजूरी भी लेनी होती है भाई, सब कुछ होता है। बिल्कुल। तो भाई ये किए हुए बंदे होते हैं। हाँ, तो ना इन्होंने क्या करा, फाइनली जब अलार्म बजा दिया, उन्होंने वो काट दिया जो होता है एंकर, तो भाई उसी वक्त वो बंदा इनको जहाज में आ गया, 1 मिनट में ही वो बंदा जहाज में आ गया। वो बोला भाई सॉरी मैं लेट हो गया, कहते कोई नहीं चलो बैठ जाओ। ये बैठ गए भाई। अब क्या होता है, पहले ही रात है, ये रात को निकले थे, तो भाई ये सारे बंदे अपना बैठ गए, और जहाज़ में ना ये सोते हैं, क्योंकि वो जहाज़ इस तरीके के जहाज़ है, वो जो बेड़ियाँ हैं ना फिशरमैन बोट्स, वो अगर आपने देखे भी होंगे ना वीडियो, वेसल्स होती है ना जिनको बोलते हैं अच्छी, थोड़ी सी प्रॉपर, जैसे नेवी के शिप हो गए वैसी नहीं, पर ये बिजनेस शिप होते हैं बेसिकली, मछली पकड़ने वाले, इनको वेसल्स बोल देते हैं, जो डीप सीज, जो अरेबियन सी में जाते हैं भाई, मतलब मेंटेन। हाँ, और इनकी वेसल होती है ना जो, इसमें एक भी बंदा ऐसा नहीं होता जिसका काम ना हो। अच्छा। मेन तो हो गया जो नकवा या नाखुदा जो भी बोलते हैं इनको, कैप्टन जो लीडर हो गया। उसके बाद आ गया बोट्समैन बोलते हैं। फिर वो क्या करता है, वो जितना भी सामान है इनकी, लाइफ गार्ड बोट्स होगी या जो जैकेट्स होगी, लाइफ जैकेट, इनका खाना हो गया, उसको संभालता है वो। फिर एक कुक, इसमें कुक भी होते हैं भाई, खाना बनाने वाले। फिर आगे भाई साहब ये जितने भी ये जो करते हैं ना, नेट वगैरह डालते हैं, इनको बोलते हैं खलासी। अच्छा, खलासी। ये इनका हर बंदे का काम बांटा होता है। और ये जो वेसल होती है ना, जो ज़्यादा प्रो शिप जो आगे डीप सी तक जाती है, जिनकी कैपेसिटी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने की, ये होती है मेरे भाई 15 की, मतलब 12 से लेकर 15 बंदे आ जाते हैं इसमें। अच्छा। तो ये 15 बंदों का क्रू था भाई इनका। 15 का था। हाँ, तो ये 15 बंदों का क्रू था, और ये एक बंदा इन पे भारू होता है। बाद में 15 बंदों से एक फालतू शिप का मैनेजमेंट बिगड़ता है सारा। तो इन्होंने ना मैनेज किया हुआ था कि एक बंदे ने इनके छुट्टी मारी हुई थी कुदरती, और ये ऑक्यूपेंसी ले सकते थे एक आधे बंदे की, तो इसलिए इन्होंने बिठा लिया था उसको। अच्छा। तो ये निकल गए अपना। तो भाई पहले तो ये इंडियन ओशन पार करते हैं, ये बॉर्डर्स जो लगते हैं ना, जहाँ से इंटरनेशनल बॉर्डर्स आते हैं, ये वो पार करते हैं। तो आगे जाके ना भाई कोई तूफान आ गया, कोई आंधी आ गई, ये बहुत कुछ निकल के ना फिर पार जाके समुंदर ना शांत हो जाता है बीच में। रात को समुंदर ऐसा हो जाता है मेरे भाई कि दूर कहीं पे भाई साहब कोई जो मतलब मछली है ना, वो फुकार भी मारेगी ना पानी में, वो भी सुनती है मेरे भाई। इतना डर लगता है भाई। और कभी तो शांत बिल्कुल ऐसा लगेगा तेरे को कमरे में बैठा हूँ खाली, छोटे से शिप में बैठा होगा, और कभी कभी ऐसा लगेगा भाई क्या हो रहा है, चमकती है ना जब तूफान आते हैं ना भाई समंदर में। तूने कभी वो वीडियोस देखे रील्स में जो आता है, जो बरमूडा ट्रायंगल, जो डीप सी का म्यूजिक चल रहा होता है भाई साहब, कैसा डरावना। क्योंकि पानी है ना, जो पानी बहुत कुछ समेटे हुए है अपने अंदर, पानी का डर है ना जो
पानी बंदे को बहुत छोटा महसूस करा देता है भाई। हम तले तो दाचे किश्तियाँ लेके ना कैप्टन बन के पहन के टोपी चले तो जाते हैं ये, जब सामने से लहर आती है ना भाई साहब, तो ये बड़ा मैनेज करते हैं सिचुएशन। तो नकवा जो था ना इनका, अब इनकी ना ड्यूटीज़ लगती है भाई, जो फिशर जो बोट संभालता है, सेलर जिसको बोल देते हैं, उनकी ना ड्यूटी होती है नाइट ड्यूटी। और जिस बंदे की नाइट ड्यूटी नहीं हो, वो होता है कि जिस बंदे की वो है ना नाइट ड्यूटी है, तो मेरे भाई बाकी सारे सोएंगे। नकवा बनने का सबसे बड़ा घाटा ही ये है, कहते हैं उसकी सिर्फ कहते हैं भाई साहब उसको सारी रात जागना पड़ता है, सारा ध्यान रखना पड़ता है। तो ये शिफ्ट चेंज नहीं होती है क्या उसको? होती है। अच्छा, पर रात का एक बंदा मेन जो डेडिकेटेड बंदा है, जो हेड है, वो रात को जागेगा ही जागेगा, उसका फिक्स है वहाँ। हाँ, तो भाई जब रात को निकले ये, आधी रात होगी, ये पहुंच गए भाई साहब मिड ऑफ द सी। तो वहाँ पे जाके ना थोड़ा सा कहते भाई मौसम ख़राब था, और हम बहुत देर तक लहरों से भाई साहब लड़ते रहे, क्योंकि इनकी जो नौका ही होती है भाई, बिल्कुल। ये तो इंजन इतने बड़े तो होते नहीं इनके, या बहुत ज़्यादा खतरनाक जो मतलब नहीं होते, हाँ। मतलब उल पानी के उलट चल पड़े। नहीं। ये तो भाई साहब जहाँ लहरें ले जाएं वहाँ ही जिंदाबाद। ये तो भगवान के आसरे होते बेचारे। और ना इनके शिप में ना भाई साहब एक तो डेक बना होता है ना जो ऊपर बैठने की जगह, उसके नीचे जो फट्टे से लगे होते हैं बस सिंपल से, वो खोल के नीचे बेसमेंट मतलब अंदर का एरिया जो शेल, उसी में सोते हैं बेचारे। और बड़ा अजीब सा सिस्टम होता है, वो बहुत लग्जरी नहीं होती वो। तो ये इस पहले ही सोच रहे थे कि यार इतने बंदे भेज वाले यार, ओपरा बंदा बीच में बेगाना आदमी कहाँ सोएगा, खाला कैसे करेंगे, थोड़ा सा अकॉर्ड होता है। तो ये ना जब रात होने लगी ना, तो कुदरती एक बंदे की तो ड्यूटी रहती थी जागने में, तो इसलिए ना क्या होगा, पहली रात थी, तो जब ये तूफान वगैरह पार करके जब फाइनली एक जगह पे आगे जहाँ पे किश्ती खड़ी होगी, चल भाई अब समुंदर की लहरें कुछ नहीं कह रही। समुंदर भी ना पहले बहुत तूफान निकालने पड़ते हैं, बाद जाके समुंदर पन्ना देता है अपने अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। रात का अंधेरा था, 2 बजे का टाइम था, समुंदर शांत हो गया भाई। इनकी शिप एक जगह पे, इनके नकवा ने बोला भाई खलासियों को कि लंगर डाल दो भाई यहाँ पे, जो वो हवा वाला जुगाड़ सा वो बंद कर दो ताकि हम यहाँ पे रुकेंगे, हाँ। और यहाँ पे जाल फेंकेंगे। और समुंदर में कहीं भी जाल फेंक ले मछलियाँ तो आ ही जाती हैं, बेइंतखाब जो मछलियाँ। तो इन्होंने जाल फेंक दिया। उसके बाद इन्होंने नकवा ने ना वो बोल दिया भाई अपना अपना खाना खा लो। तो भाई सारे बंदे अपना लगातार मेहनत में लगे हुए थे जब से शिप स्टार्ट हुआ था वहाँ से पाकिस्तान से। तो उसके बाद ना जब ये भूख लगती है भाई, बिल्कुल, और अजीब भूख लगती है समुंदर में, तो ये अपना खाना खाने लग गए। भाई वो बंदा नकवा के पास बैठा हुआ था, अच्छा, जो आया था। बंदे का चेहरा इतना सुंदर था ना भाई, मतलब देखने में इतना सुंदर चेहरा, और बाल होते हैं ना बाल ऐसे पफ बना हुआ, क्लीन शेव बंदा, बड़ा वेल ड्रेस्ड, बड़ी अच्छी फ्रेगरेंस होता है ना जिस बंदे की मतलब स्मेल अच्छी होती है उसको वो पॉजिटिव वाइब देता है, वैसा हो रहा था। तो भाई ये ना जब ये इन्होंने शिप रोका ना, तो वो हाथ पीछे करके ना ऐसे वो चक्कर मारने लग गया सारे शिप का। हाँ, ठोक 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 ठोक, वहाँ जाए फिर वापिस। छोटा सा शिप है बहन, जो लोग कह रहे हैं क्या बहन जो गर्दौरी कर रहा है, क्या कर रहा है ये। तो उसको देख रहे जिस समय खड़ी हो गई शिप बिल्कुल, आधे बंदे खाना खाने नीचे चले गए। नीचे इन्होंने मेरे भाई स्टॉक कर रखा था, खाने का स्टॉक करते हैं ये, इनका जो मालिक होता है ना वो इनको स्टॉक, और प्लस मछलियाँ इनके पास होती हैं जो पकड़ी हुई भी होती है, शिकार हुई, प्लस इनके पास अपना खाना भी होता है, प्लस इनका कुक भी होता है भाई, वो बनाएगा मछली, ज़्यादातर मछली बनाते हैं रात को खाने को, चावल ले जाते हैं सेमी, क्योंकि मछली वहाँ पे इजीली सेमी बॉइल्ड राइस होते हैं जो, क्योंकि राइस एक ऐसी चीज़ है भाई जो तीनों टाइम भी खा सकता है तू, बिल्कुल, बड़ी अच्छी चीज़ भगवान ने बनाई है राइस, तीनों टाइम किसी भी, मैं कह रहा हूँ चाहे कुछ ना भी हो, अकेले चावल भी अच्छे लगते हैं भाई, नमक वाले भी, बिल्कुल, है ना। तो चावल लेके जाते हैं ज़्यादा, ये राइस कैरी करते हैं, राइस हो गया, ऑयल्स हो गए, और ये रास्ते में मेरे भाई जो बंदरगाह आती है ना, कई आइलैंड भी आते हैं ऐसे, कई छोटे छोटे, अब थाईलैंड है जो, अब कई कई रास्ते में कई बहुत सी जगहें आती हैं भाई, बाली भी तो टापू ही है एक, तो वो टापुओं पे ये क्या करते हैं, ये ज़्यादातर सिरका, मसाले, सॉस, इनका व्यापार होता है। अच्छा, वहाँ पे मार्केट लगी होती छोटी सी, जो पासर शिप्स होते हैं ना उनके लिए छोटा सा टेंट तंबू लगा रखा है, अपना सॉस, मसाले, अचार, पिकल, हाँ पिकल, सी फूड, घर वगैरह भी रहते हैं, बहुत सी फूड भी होता है, सबसे ज़्यादा सी फूड होता है, सी फूड के बने अचार भी होते हैं। अब ये तो हो गया भाई उनकी बात। अब तू इधर अफ्रीकन साइड जाएगा ना, तो वहाँ पे मेरे भाई रात को हमला होता है, पायरेट्स होते हैं ना जो सोमालिया के, सोमालिया का डॉन था ना जो, ये अमेरिका के शिप्स को लूटना शुरू किया था इन्होंने, और ये इतने निर्दयी थे भाई, ये मार देते थे भाई, सबको सोना वाना लूट लेते थे,
क्योंकि इनके साथ बुरा बहुत हुआ है। इनके समुंदर में ना, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, इन्होंने ना भाई साहब गंदा, जितना गंदा अपना तेल है ना, जितने एक्सपेरिमेंट हैं अपने तेल के चेक करने के, वो भाई साहब इनके समुद्रों में करते थे। इनकी नस्लें ख़राब कर दी उन्होंने। तो बाद में इनको समझ आ गई कि मतलब अमेरिका हमें ऐसे लूट रहा है, तो इन्होंने भाई साहब अमेरिका को ही लूटना शुरू कर दिया। कैसे? ये शिप जो हमला कर देते थे। और सोमालियन माफिया इतना भयंकर था, वो बख्शता नहीं था भाई, मार देता था भाई, सबको मार देता था उसी वक्त। और मार के कहते खा भी जाते थे, नर बख्शी थे साले। सोमालियन ना जितने माफिया है सारे के सारे नर बख्शी हैं, जितने पायरेट्स हैं सारे बंदा मार के खाने वाले हैं भाई। अभी भी मतलब अभी भी अटैक करते हैं भाई साहब। इंडियन मर्चेंट नेवी के कितने ऑफिसर थे, मेरे कितने दोस्त हैं जो मर्चेंट नेवी में, भाई साहब सोमालियन पायरेट्स पे हमला होता है भाई। वो एक जगह है ऐसी, वहाँ पे तो भाई राम 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 करते हुए निकलते हैं उस जगह से। वहाँ पे भाई साहब सोमालियन माफिया काम करता है। तादाद भी अच्छी होती है भाई साहब, तादाद छोड़, इनके पास असला क्योंकि इन्होंने लूट लिया। इन्होंने शिप लूट लिए, जो असले वाले शिप थे ना, जो ट्रेडिंग के लिए जा रहे थे। इनके पास आर्टिलरी, इनके पास इतना असला है। और ये सच्ची बात ये है कि बात नहीं सुनते भाई। और शिप्स होते हैं ना, आजकल इंडिया के जितने भी मर्चेंट नेवी वाले शिप हैं, ये हमला किस पे करेंगे? ट्रेडिंग वाले मर्चेंट नेवी वाले शिप पे, जो ट्रेड करने जा रहा है, जो माल, खाना पीना भाई उनके देशों में है नहीं, नंगड़ है बिल्कुल ही। तो वो खाना पीना लूटने के चक्कर में, सोना खाना पीना, और वो नरबख्शी भी हैं साले, ज़्यादातर सुने गए हैं नरबख्शी। और तेरे को पता है, इंडियन मर्चेंट नेवीज़ के कई ऑफिसर्स को ये बोला गया, अगर सोमालियन माफिया आ गया तो मेरे भाई गोली मार लेना अपने आप को। हाँ जी, क्योंकि अदरवाइज इनके शिप है ना, जो इतनी तकड़े तरीके से गार्डेड है ना, आर्मर लगे हुए हैं सबके। सोमालियन माफिया के लिए करंट की तारें लगी हुई हैं सब जगह है भाई साहब। एक एक चीज़ ऊपर, रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरीज भाई शिप्स पे दे रखी हैं। इनमें बंदों को ट्रेंड कर रखा है कि भाई साहब जहाँ आ जाए, क्योंकि वो तो सोचेंगे नहीं मारने के टाइम पे, इसलिए तुम भी मत सोचना भाई साहब, ठोक देना, हमला कर देना, हमला करना और वहाँ से निकल जाना। इसलिए सोमालियन माफिया से बहुत डरते हैं ज़्यादातर। पर चलो, इनका तो अरेबियन सी था। अब ना वो शिप पे ना चक्कर मारे जा रहा है, और वो चक्कर मार रहा है ना जब, तो ना वो अजीब से हाव भाव चलता है ना, जो बंदा अजीब से तरीके से चल रहा है। वो ऐसे चल रहा है जैसे उसका कोई शरीर में किसी तरह की लचक ही नहीं है भाई। अच्छा, हाँ, वो ऐसे चल रहा है, कड़क कड़क बिल्कुल। हाँ ऐसे भाई, अजीब सा ढांचा उसका, अजीब सा, ऐसे लग रहा है जैसे नीचे का शरीर है ना भाई, भूसा भर भर के बनाया, ऊपर गर्दन ऐसे लगाई हुई है भाई, ऐसा अजीब सा लंबा सा, पर फेस इतना सुंदर भाई। तो ना नकवा जो था ना, वो बोल रहा, कहता भाई क्यों तू बॉदर कर रहा है सबको, खाना खाने दे, खाना खा ले। उसको कहते हैं मिन्नतें कर ली इन्होंने, वो खाना नहीं खाया। वो सोच रहे बहन चोद इसको भूख ही नहीं लगती है। कहते भाई खाना खा ले, क्योंकि यहाँ पे खाना हम हिसाब का लेके आते हैं। वो कुछ बोलता भी नहीं था? कुछ भी नहीं बोला। एक ही बार बोला था जब चढ़ना था शिप पे, उसके बाद से कुछ भी नहीं बोला? उसके बाद से नहीं बोला वो। तो वो ऐसे करता था, ऐसे ना किसी से बात, हाँ करता था, ना किसी से बात, किसी से भी बात नहीं। अब ये जो भाईजान है ना, जो जिन्होंने अपनी स्टोरी बताई, ये कहते मैं भी उस क्रू में था। और कहते हम ना नीचे जब खाना खाने के बाद, अब एक टुकड़ी ऊपर आती खाना खा के, फिर दूसरी नीचे जाती। कहते हम खाना खा के ऊपर आ गए। तो इसके बाद मैंने भी उसको बोला, तो मेरे नकवा ने मेरे को बोला कि भाई इसको मत बोला, इसने नहीं खाना। कहता मैंने उसको 4-5 बार बोला खाना खा ले, वो आगे ऐसे करे, जब भी बोले ना उसको भाई खाना खा ले, भाई कंप्यूटराइज्ड से जवाब देता था वो। तो वो बोले ठीक है यार बहन चो। जब उसने फिर आके बोला ना, तो नकवा को गुस्सा आ गया, कहता ये इसको जवाब देने में मुश्किल हो रही है। वो कहता बार बार मत पूछ यार, इसने नहीं खाना। तो बोले ठीक है। खाना खाने के बाद एक टुकड़ी खाई थी, फिर ये खाई, उसके बाद नकवा चला गया खाना खाने। अच्छा। तो जो बंदे सबसे पहले की शिफ्ट में खाना खा के आए थे, वो लेट गए भाई, सो गए, क्योंकि खलासियों का काम शुरू हो गया था, जाल वगैरह डालना। तो बाकी के लोग ना सारी, क्योंकि कॉन्टीन्यूस वर्क होता है शिप पे, इसलिए थकान भी होती है, वो सो गए। तो उसके बाद दूसरी टुकड़ी भी आई, वो भी सो गई। अब नकवा की ड्यूटी शुरू हो गई भाई रात में। हाँ, वो बैठ गया भाई बिल्कुल चौकस। अब आंख तो लगती है भाई हर किसी की, बिल्कुल। अब ना वो बंदा चक्कर ही काटे जा रहा था लगातार, पिछले 3.5 घंटे से शिप पे चक्कर मार रहा था वो। सबको अटपटा लगा कि भाई ये थक क्यों नहीं रहा बहन का दिन ना। 3 घंटे से चक्कर मारे जा रहा था। 3 घंटे से दौड़ 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 पागलों की तरह लगा हुआ था, ना कोई पसीना उसके चेहरे पे, ना कुछ, तब कुछ भी नहीं था। तो भाई वो नकवा ना उसको देखते देखते ना सो गया। अच्छा, वो जो बैठे बैठे थे। हाँ, जब वो सोया नकवा, तो वो पास आके बैठ गया नकवा के, जो चल रहा था। हाँ, नकवा के पास आके बैठ गया।
तो नकवा ना बिल्कुल बेसुध सोया हुआ था। तो जब वो पास आया ना नकवा के, तो ना अब एक बंदा सामने अपना जिसने भाई ने स्टोरी बताई, ये बोला मेरी आंख खुली हुई थी, मैं लेटा हुआ था सिर्फ। तो ना ये ना नकवा के बिल्कुल पास नाक करके ना ऐसे सूंघ रहा था भाई, बिल्कुल पास से। उसकी दाढ़ी सूंघ रहा, पसीने वाली, उसकी स्किन सूंघ रहा। बोला भाई ये इस तरीके सूंघ रहा था नकवा को कि भाई मैं खौफ खा गया। उसके बाद ना कहता मेरे को ना, अब दूर से एक बंदा किसी को देख रहा है और उसके सामने भाई 12-14 बंदे लेटे हुए हैं। तू अंदाज़ा लगा 12-14 बंदों पे उसकी एक ही आंख है, बहुत है भाई। उसने ना एकदम से इसको कैप्चर कर लिया कि ये देख रहा है। तो ये उठ के ना फिर चलने लग गया और रात भरी रात सब सो रहे थे भाई बेसुध। और इसको पता नहीं चला, नकवा को नहीं पता चला कि ये सूंघ के गया? नकवा को नहीं पता चला, पर एक बंदा उठा हुआ था, उसने देख लिया। अब एक बंदा जो उठा हुआ था ना, उसका इसको पता था कि ये उठा हुआ है। अच्छा। उसी के चक्कर में भाई साहब जो अनहोनी नहीं होनी थी वो नहीं हो रही थी, समझ ले। मतलब ये ना देख रहा था पहले का सारे कब सोएंगे। उसके बाद ये नकवा के पास आके बैठा तो 1-1.5 घंटा उसको सूंघता रहा। और जब ये सूंघ रहा था ना भाई ये, तो इसके रंग बदल रहा था भाई, अजीब तरह का रंग हो रहा था इसका। वो बता रहे कि इसकी शक्ल, वो भाई बता रहा है, कहता है इसके एक्सप्रेशन, इसकी शक्ल सब चेंज हो रही थी भाई जब ये नकवा को सूंघ रहा था। कहता है मैं ना ऐसे आंख खोल के देखे जा रहा हूँ और इसको पता चल गया, इसने एकदम से सीधा ही मेरे पे नजर मारी। बोला बिल्कुल कोई भी और डर जाएगा एकदम से। अगर मैं कहता दूर से अपने हिसाब से चीटिंग करके इसको देख रहा हूँ, कहता इसने मेरे पे डायरेक्ट नजर मारी सीधी और उसके बाद उठ के आ गया भाई। कहता मेरे भाई साहब दिल ऐसे ऐसे करे, क्योंकि यार बंदा चाहे छोटी हो, तेरे से शरीर का आधा भी हो, हाव भाव अगर वियर्ड होंगे ना, थोड़े अजीब होंगे, तो डर जाएगा यार। बिल्कुल तू अपना, तेरी आर्मरी ना, तेरे बॉडी के गार्ड्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगे कि भाई कब इसको मारूं साले को, है ना। बिल्कुल। तो कह रहा मैं डिस्टर्ब हो गया जब ये और मेरे पास आया और आके चला गया, बिल्कुल आया और देख के चला गया। और अब उसको पता चल गया कि ये जाग रहा है मादर भगत, है ना। तो वो नकवा के पास जाके नहीं बैठा, फिर वो फिर चक्कर मारने लग गया। वो बोला उसके बाद ना, अब देखा उसने चक्कर मारता रहा, कहता मैंने फाइनली बहुत देर तक आंखें बंद कर दी। अब ज़्यादा देर तक आंखें बंद करके उसको ये दिखाना था कि मैं सो गया। हाँ। कहता वो आ गया मेरे पास, इसके पास आ गया जो सो रहा था। हाँ, क्योंकि ये सोने की एक्टिंग कर रहा था भाई। बोला मैं सोने की एक्टिंग कर रहा था और शायद इसको पता चल गया कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। कहता ये मेरे पास आके ना, बिल्कुल पास आके शिप पे ऐसे बाउंड्री पे पीठ लगा के बैठ गया और मेरे सामने बैठ गया, बिल्कुल ही भाई बंदे के सामने ही बैठ गया, हिल के दिखा। कहता जब ये बैठा ना मेरे सामने आके, तब पहले तो इसमें आ रही थी इत्र की स्मेल, बाद में इतनी गंदी स्मेल आने लगी इसके अंदर से, इतनी गंदी स्मेल आने लगी, अजीब तरह का पानी छोड़ने लगा स्किन इसकी। कहना मैं बैठा हूँ, मेरे सामने बैठा था। कहता उसके बाद ना ये मेरे साथ ऐसे करने लग गया, बता साले कि तू सोएगा कि नहीं सोएगा। कहता ये ना अपनी उंगली उसने ऐसे करी हुई थी। कहता ये ऐसे ऐसे घुमा रहा है अपनी उंगली। कहता मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे दिल में उंगली घुमा रहा है भाई साहब, मेरे इतनी गंदी दर्द मच रही, बोला बंदा अजीब तरह की। कहता फिर मेरे पेट में घुमाने लग गया। कहता मेरे को ऐसा लग रहा था इसकी उंगली मेरे, और बैठा दूर था, दूर बैठा था भाई। कहता उसके बाद ना इसने जब मेरे दिल में, मेरे पेट में, कहता मेरी दर्द से जान निकले, मैं चीखना चाह रहा था। कहता उसके बाद मेरे को पता ही नहीं चला कब बेहोशी छा गई, बेहोशी छा गई। तब तक नकवा ने आंख खोल ली भाई, ये बच गया, तब ये उठ गया। तो नकवा के पास जाके बैठ, कहता हजूर क्या खिदमत कर सकता हूँ, उसको बोला जाके नकवा को। अच्छा फिर फाइनली बोला जाके। हाँ, नकवा बोला खिदमत क्या करनी, बैठा रहा चुप करके आराम से। कहता भाई मेरे को काम करने दे। उसने उसको पता चल गया था बीएड है, क्योंकि हाव भाव देख ही रहे थे सब। बिल्कुल। तो भाई उसके बाद ना बोले तेरे को भूख लगी है। कहता नहीं मेरे को भाईजान भूख नहीं लगी। अब नकवा ना उसके बाद फिर झपकी आ गई। उसके बाद वो तो सोया ही हुआ था भाई। ये बोला नीचे ना, अब हमारी टुकड़ी जो थी वो बाद में खाना खा के आई थी। कहता नीचे एक कंटेनर पड़ा था जिसमें हम पहला मतलब जाल फेंका था ना, जो मछलियाँ निकली थी वो पहला पूर मछलियों का डाल के हमने नीचे रख दिया था। अच्छा। वो लगभग कहना हमने वेट की थी, हमने 22 किलो मच्छी थी और खाना था वो, और वो पतीला था। कहना पतीला में मछली, तरी वाली मछली थी। अच्छा। तो नीचे बनी हुई या कच्ची? बनी हुई, एक तो बनी हुई भी थी ना। तो भाई ये बंदा नीचे चला गया, सारे बंदे ऊपर सो रहे थे और बीच में से ना एक बार ये बाहर निकला वहाँ से बेसमेंट सी में।
कहता तब मेरी आंख खुली हुई थी और मैंने खौफ खा के आंख एकदम से बंद कर ली। और जब मैंने इसको देखा ना, जब बाहर निकला, कहता ये गिल्ला हुआ पड़ा, बिल्कुल हाँफ रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था कहता, और एकदम से बाहर निकला, देखा इसने मुंह ऐसे, फिर वापस चला गया। कहता भाई साहब उसके बाद ना ये बाहर आया थोड़ी देर बाद बाहर, और ढक ढक करता हुआ आया और कहता मेरे पास आके सो गया। अच्छा, उसी के बाजू में आके सो गया। कहता मैं उठा, मैं उठ के नीचे चला गया। कहता 22 किलो मछली गायब है। 22 किलो मछली। अब ये बात मेरे को बड़ी अटपटी लगी। खा गया भाई, उसने खाया 22 किलो मछली। पतीला चाट गया भाई साहब, जिसमें मछली पड़ी थी 2-2.5 किलो बची हुई। और क्योंकि इनकी देगचियाँ भी इतनी इतनी बड़ी होती है भाई, भाई साहब चाट गया पतीला, चाट जैसे धोया होता है। उसके बाद भाई भूख और लगी तो 22 किलो मछली रगड़ गया। एक आधी मछली पड़ी थी उसमें, कच्ची मछली खा गया। और कहना वैश्यों की तरह बाहर आया था एक बार, बीच में मुंह पे खून लगा हुआ थे, और उसके बाद फिर से अपना रूप बदल के आया। ऐसा लगा कि बाहर आया नॉर्मल। और कहना तब तक मेरा नकवा मतलब जो था ना, ये सो गया, आके ये सो गया। कहना तब मैं और नकवा दोनों बैठे जाके, मैंने जाके नकवा जबकि ये था, मैं कहता मैं नीचे से बाहर आया, मैं नकवा को बोला भाई नकवा, कहना बहुत दूर बैठा था, कहना हमें ऐसा लग रहा है दोनों को कि ये हमारी बातें सुन रहा, बहन का दिन ना। इन दोनों को ना, कहता मेरे जो नकवा था ना, मेरे नकवा को पसीना आने लग गया। कहता भाई मत बोल, नकवा बोल रहा है इसको, ये उसको नकवा को उसकी बातें बता रहा है। कहता भाई मछली खुश। नकवा बेटा क्या कह रहा है? कहता मत बोल। कहता क्या हो गया बात के? कहता बात तो सुनो। कहता मत बोल, उसको सब पता चल रहा है, मेरे दिमाग में आके वो बोल रहा है मुझे सब पता ऐसे। इतनी गंदी भाई मैनिपुलेशन हो रही है। वो कह रहा है ये दूर सोया हुआ है वो, और लेकिन इसको ऐसा लग रहा इनकी फट रही है उसके बारे में बात करते हुए। ये बोल रहे हैं जो मेरा नकवा ऐसा हाल, क्योंकि नकवा को तो उसने जब सूंघा था ना, पास आके बैठा था, तो उसको तब भी उसने वो कर दिया था, पता नहीं क्या कर दिया था नकवा को। तो नकवा को बोल रहा है, कहता भाई, कहना क्या कर रहे हो अल्लाह भाई साहब? कहना हमारा जो नकवा बहुत अच्छा बंदा है ना। मैंने उसको ये बोला कि भाई आप भैया ना, आपके बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हो? तो ये बोल रहा था, कहता मैं तो मर जाऊँगा, मैं तो घर जाऊँगा ही नहीं। कहता मेरे को मार, मैं चाहता हूँ तुम बच जाओ। वो कह रहा है, कहता मेरे को तो ले जाएगा ये। वो कहता कहाँ ले जाएगा, कौन है? कहता ये मुझे, मैं तेरे को बता रहा हूँ, ये मखलूक है, ये इंसान नहीं है। वो बोला, कहता क्या मखलूक? हाँ नकवा ने बोला, कहता ये मखलूक है। वो बोला क्या मखलूक है? कहता मुझे समझ में नहीं आ रही इसकी, पर मेरा आका बन गया ये। बोला वो बोला, कहता मैंने उसको नकवा को ये बोला, कहता मैं अब उनके बच्चों तक को जानता था। कहता मैंने उनको बोला कि बच्चों के नाम लिए कि बच्चों, कहना शाहजहान है, बेटी है उनकी, उसका नाम लिया। तो कहता वो तब रोने लग गया। उसको इतना डर लग रहा था कि अब ये मेरे को खा जाएगा। मतलब वो बंदा सोया हुआ भी। नकवा बोला, कहना तुम लोग ना बच जाओगे ना, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। ये वो बोला क्या बातें कर रहे हो यार, आप ऐसी बातें मत करो। कहना हमें भी डर लग रहा है। तो ना क्या हुआ भाई, उसके बाद ना थोड़ी देर बाद ये दोनों बातें कर रहे थे, तो इन्होंने पता क्या बोला नकवा ने? कहना भाई अब मैं क्या करूँ, बिल्कुल ही सरेंडर कंडीशन में था। तो वो बोला हमारे पास ना जमजम पता नहीं क्या कुछ पानी होता, कहता है हमारे। कहना मैं नीचे गया पानी लेने। कहता मैं पानी की शीशी लेने गया ना, जब वो जिसमें होली वाटर रखते हैं, कहता शीशी टूटी हुई थी भाई, टूटी हुई थी शीशी। कहता भाई साहब आप ये मान लो कि उसके बाद 4 जगह पे हमारी कहता वो रखा होता है हमने। कहता 4 जगह से गायब था वो। ये शिप में रखते हैं? हाँ शिप में रखते हैं। और होली वाटर थोड़ा सा वो बता रहे, जमजम पता नहीं क्या था, वो होली वाटर होता है जैसे जो करा के, हाँ बिल्कुल वैसा ही होता है, करके दिया होता है, बिल्कुल उस तरीके का मानते हैं इसको। फाइनली कहता ये मेरे को ना, मेरे बैग में थोड़ा सा पानी बचा हुआ था वो। अच्छा ना, मैं फाइनली गया, अपना बैग निकाला, उसमें मिल गई मेरे को, मैं लेके आया। कहना मैंने उसको थोड़ा एक घुट पिलाया, थोड़ा ऊपर फेंका उसका करके, कलमा पढ़ के जो भी करके। उसके बाद उसको थोड़ा बहुत होश आया, तो वो ये बोला, कहता भाई हमने जान बचानी है। कहता ये गलत बंदा चढ़ा लिया हमने शिप पे बहुत ज़्यादा। तो अब आयुष अजीब तरह का माहौल है भाई, आधी रात का टाइम है, 2-2:30 बजे 3 बजे का। नीचे खाने का सफ़ा चट हो गया सिस्टम, जो मछलियाँ पकड़ी थी वो भी सफ़ा चट बना हुआ भी। हाँ, और वो बंदा भाई साहब जाके सोया हुआ है, अजीब तरीके से सोया हुआ है। वो पता किस तरीके से सोया हुआ है? वो मतलब उसका ये हिस्सा ना, ये वाला टांगों वाला, ये तो नीचे लगा हुआ है, और ये जो हिस्सा ना ये ऊपर करके तरह से सोया हुआ मुंह पे भाई, अजीब तरह से सोया हुआ। अब पता नहीं उसको नींद क्यों आ गई। तो भाई वो जब नकवा था ना, वो नकवा को उसने वश में कर लिया था या पता नहीं क्या था। नकवा की इतनी फट रही थी ना, क्योंकि बाकी किसी भी बंदे से वो आंख नहीं मिला रहा था भाई। 2-3 बार एक बंदा बता रहा है, कहता मैंने इसका देखा ना, मैं इससे आंख मिलाने की कोशिश कर रहा था बार बार, ये मेरे से आंख चुरा रहा था।
कहता जब मैं इसका और मेरा आई कांटेक्ट हो गया ना, तभी ऐसे करा, इसने हंसा ना, तो भाई साहब दांत होते हैं ना जैसे, मतलब सफ़ेद सफ़ेद दांत, और बहुत ज़्यादा दांत नहीं होते, जैसे पीछे तक ऐसे सेम जबड़ा, मुंह खुलना, मतलब पीछे तक ऐसे जबड़ा बना हुआ। कहता ऐसे हंसा ना, कहना उसके 1 सेकंड बाद मैंने झपका ना, आंखें झपकी, कहना देखा भाई जो नॉर्मल लगा यार मेरे को। वो कह रहा 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए। अब वो बंदा, अब नकवा इतना डर रहा है, वो उसको कह रहा, कहता मत बोल उसके बारे में, मत बोल, वो सब पता चल रहा है उसको, ऐसे बोल रहे भाई वो। नकवा ज़्यादा ही डर रहा था। वो कहता देख लेना, कहता वो कह रहा है कि नकवा क्या बात कर रहे हो यार, आप क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे पता चल रहा है, वो उधर दूसरी जगह सोया हुआ है। कहता देख लियो, अभी एक एक बात उसको पता चल गई है। कहता मैं तेरे को दिखाता हूँ, अभी देखना क्या होगा। नकवा बोला अगर इसने हमारी सब बातें सुन ली होंगी ना, तो अभी देखना ये बाई टांग उठाएगा अपनी। भाई साहब साथ के साथ उसने टांग उठा दी, बाई बोलते ही मतलब उसको इशारा दे दिया, बहन के दिन ने मेरे बारे में खुसर फुसर मत करो। और भाई उसके बाद इनकी फट गई। कहता ये नकवा अपना काम कर रहा, मैं चुप करके आके धीरे चुप करके सो गया। कहता जब मैं आके सो गया ना, तो कहता उसके बाद मैंने ना आधी रात जैसे सुबह सुबह होने वाली थी, कहता फिर आँख खोल लिए, तो ना तब ये सबके मुंह देख रहा था, जा जाके सबके पास से, जैसे गिन नहीं रहा होता बंदा। और उसके बाद ना मुंह गिनने के बाद हाथ ऐसे करके हाथ पे ना, वो कहता बिल्कुल बेड़ी के नुक्कड़ पे चला जाता, और पानी देख के ना कुछ पढ़ने लग जाता, और ही भाषा में भाई साहब कुछ करने लग जाता। फिर पानी को देख के पढ़ता, पानी को देख के पढ़ रहा है, बंदों को देख रहा है धीरे धीरे से। फिर कहता ऐसे उठ के बैठक करने लग गया। कहता भाई मेरे को इतना डर लग रहा, सारी रात मेरे को नींद नहीं आई। कहता सुबह होगी, कहता जब सुबह हुई ना, तो गंदी धूप पड़ती है ना जैसे, कहता सब बंदे जो लेट उठते थे थोड़े थोड़े अंदर चले गए नीचे बेसमेंट में, सारे जने। और ये कहता उसके बाद बारिश शुरू होगी सुबह सुबह। अच्छा, सुबह सुबह बारिश आने लगी। जब बारिश हुई तो भाई साहब बाहर आए, तब ये बंदा सो रहा था। कहता जब हम अंदर गए नीचे, कहता नकवा ड्यूटी, नकवा सुबह सुबह सोता है ना जैसे ड्यूटी ऑल्टरनेट। कहता नकवा भाई बेसुध सोया, उसने बोला मेरे को उठाना मत। अब वो क्योंकि बात भी नहीं करना चाह रहा था इसके बारे में। तो क्या था, इन्होंने क्या करा, ये कहता मैं बाहर आया ना, जब जैसे होता ना टीम लीडर के नीचे ये टीम लीडर होगा उसके बाद, तो कहता मैंने देखा बारिश के अंदर बारिश में सोया पड़ा भाई, वो उसी पोज में जो जैसी पोज में रात को सोया हुआ था, बारिश में सो रहा था। उसकी आंखें नहीं खुली, पानी पड़ गया। कहता मेरे को बड़ा ऑकवर्ड लग रहा था कि भाई इसको या तो उठा दूं, इससे दोस्ती करूं या कुछ, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि ये बहन जो कुछ ना कुछ कर देगा, गलत है। कहता मैंने उनको ये बोला भाईजान, अरे भाईजान। कहता 2-4 बार आवाज़ लगाई, तो कहता वो आवाज़ नहीं सुनी उसने। कहता मैं आगे चला गया थोड़ी देर, नकवा की जहाँ नकवा सो रहे थे। कहता मैं उनको कुछ बताने जा रहा था, कहता मैंने अपने मुंह में बोला बहन से पता नहीं क्या घोड़े बेच के सोया हुआ। कहता घोड़े बेच के नहीं सोया मैं, पीछे एकदम से बोला भाई। कहता जब ये बोला ना, ऐसे आवाज़ लगाई उसने भाई साहब इतनी, कहता मैं दूर चला गया था और मैं ये बोल रहा हूँ, कहता बहन पता नहीं यार इतनी बारिश हो रही है, ये बंदा क्या घोड़े बेच के सोया हो जैसे। पहले धूप थी ना, तब वो नीचे चले गए, उसके बाद बारिश होगी, तेज बारिश हो रही है भाई, वो बारिश में सोया हुआ। तो वो बोले क्या पता नहीं घोड़े बेच के नशा खा के सोया या तो। कहता घोड़े बेच के नहीं सोया रे। कहता ये बिल्कुल मेरी आवाज़ में बोला, वो बंदा बोला। कहना उसके बाद मैं डर गया, कहना मैंने नकवा को बोला, कहना नकवा कुछ ना कुछ करो, है ना। उसके बाद ना कहता ये जब इसको बोला था ना नीचे, कहता ये खुस फुस करता हुआ बहुत बड़बड़ाता हुआ नीचे चला, अकेला नीचे चला गया, सीढ़ियाँ उतर गया। कहता बाकी उसके बाद सारे के सारे स्टाफ के बंदे थे ना जो, वो सारे कहते यार बहुत गंदी स्मेल आ रही है नीचे, बहुत गंदी, सारे एक एक करके बाहर आ गए उसके जाते ही। भाई सोए हुए बंदे को कभी स्मेल नहीं आती कोई भी। बंदे सोए हुए थे ना, सोए हुए ये कह के उठ रहे थे, कहते भाई सपने में गटर आ रहे हैं, गटर आ रहे हैं और भूत आ रहे हैं सपने में। अजीब पास बैठा था उनके जाके सिर्फ, तो भाई बंदे बाहर आ गए ना जब, तो सब में बात होगी, एक ही इशारे में बात हुई। नकवा ने ना टीम लीड कोऑर्डिनेशन ऐसी बना रखी थी, वो कहता एक बंदे को बोला उसने, इसी भाई को, कहता भाई सबको ये बोल दे कि ये आने वाला ना स्टॉपेज, और कहता वो हम उस आइलैंड पे रुकते नहीं थे ज़्यादा कभी, तो सबको ये बोल दिया था। नकवा ने कहता एक एक अपने अपने दोस्तों को सबको एक बात बोल दो जब तक ये बात वापस नहीं आ जाती, कि भाई हम अगले स्टॉपेज पे उतरेंगे और 10 मिनट के लिए बेड़ी से नीचे जाएंगे और वापस आ जाएंगे, ठीक है। बस बात इतनी ही बोलना, ठीक है। किसी को ये नहीं बोला उस बंदे से क्या करना है, उस बंदे का क्या, क्योंकि बातें तो वो वैसे ही जज कर रहा था, सुन ही रहा था। नकवा ने इसको इस तरीके बोला, कहता भाई अगला स्टॉपेज आएगा ना, जिसने जो सामान लेना है, और 10 मिनट में वापसी करेंगे, और ये बात अपने अपने दोस्तों को बता दो बस। अब नकवा की फटे इस बात पे कि इसको भी बात सुन गई होगी, पता ना चले, तो ना अब इसको स्पेशल हिदायत दे दी गई थी कि तूने इसको लेके जाना भाई, मतलब बोट से नीचे। तो भाई इन्होंने भाई साहब एक टापू आया अगला, उस पर भाई साहब बोट का एंकर फेंक दिया। नकवा बोला अपना मसाले लिस्ट बना ली थी, मसाले, सॉस, फ्राइंग ऑयल, ये चीज़ें लेके आनी है।
तो एक एक करके बंदे ना ड्रम में 2-2 की टुकड़ियों में उतरने शुरू हो गए। तो एंड में रह गए भाई साहब ये, और भाई साहब वो भाई अपना जिसको बोला था। हाँ वो भाई बोला, नकवा बोला चलो भाई आप, कहना मैं ना थोड़ा मेरे को भी ख़रीदारी करनी है, मैं भी जा रहा हूँ। तो नकवा तो कहते नीचे उतर, कहता उसने यही बोला था मैं नीचे उतर के ही वापस चढ़ाऊँगा, मतलब मैं नहीं जाऊँगा कहीं भी बोट को छोड़ के, मैं देखूँगा ना वापसी कुछ ये तो आ ना जाए। तो कहना मैंने इसको बोला, मैं कहना भैया ना आओ चलते हैं। वो बोला मेरा क्या काम, वो बोला उसको। कहना वो बोलता था ना ऐसा लगता था कि बेंच ये बोल कहाँ से रहा है, मुंह से भी बोल रहा है कि कहाँ से बोल, भाई अलग ही जगह से आवाज आती है उसकी, मुंह हिल नहीं रहा, और वो बोलता भी ज़्यादा नहीं था, उसका मुंह नहीं हिल रहा था। वो कह रहा मेरी तरफ देख रहा, मेरे को बात सुन जाती थी, सुनाई देती थी, सिर्फ बात सुन जाती थी, मेरी तरफ देखता था। तो कहना ऐसे था, मैं ऐसे बैठा हुआ था, कहना समुद्र की तरफ देखे जा रहा सारी रात। उसके बाद मैंने बोला, कहना भाईजान आ जाओ चलते हैं। कहना मेरा क्या काम, वो भाई कहना बस मेरे पास बात आ गई है, मेरा क्या काम, पता नहीं कहना चला मैंने कब उसका बोला। कहना मैंने कहना भाईजान आप चलो साथ में, कहना नकवा भी नहीं है यहाँ पे, शिप पे अकेले मत बैठो यहाँ पे ना। तो उन्होंने मना किया हुआ है, अब हद में रह के तो वो फॉलो कर रहा था वो चीज़ों को, देख रो। इसने ना प्रोटोकॉल बोला, कहना भाई नकवा नहीं है ना, तो नकवे की गैर मौजूदगी में आप अकेले मत रुकना, यहाँ पे नहीं रुक सकते, ये रूल है, आओ मेरे साथ हम वापिस आ जाएंगे। तो कहता बड़ा ऐसे करके ना कहता मेरे को पता है, ऐसा उसने सरकाज़म दिखाया कि बहन के दिन ने मेरे को क्या बना रहा तू, और बोला बहन नीचे उतर आया। जब नीचे उतरा ना, कहना मैं तो वो सीढ़ियाँ जैसे वो रस्सी सी उतरने के लिए, हाँ, कहना मेरे पीछे पीछे मतलब था, कहना मैं जब नीचे आगे पैर रखा है ना, कहना मैंने मुड़ के देखा मेरे साथ खड़ा, कहना बहन भाई साहब, कहना और मैं जब आया हूँ ना, जब मैं आधी सीढ़ियाँ उतर आया था और ये तब तक शिप पे खड़ा था, बोल रहा था इसको, मैं कहा आ जाओ यार, कहना ऐसे ऐसे करके ये बात बोल, कहना और मैं जाके चार सीढ़ियाँ नीचे उतरा, 4 रस्सी, तो मेरे पीछे खड़ा था, कहना आओ चलो कहाँ जाओगे, कहना मेरे को ऐसे इसने थपथपाया पीछे से, आगे देखा, आगे बोला चल, कहना भाई हम चले गए। कहना सब बंदों को बोल रखा था कि पूरे 10 मिनट बाद वापस आ जाना। अच्छा, कहना सब बंदे अपना फॉलो कर रहे थे। कहना मैं आगे गया, कहना मैंने इसको पहले मार्केट घुमाई, इसको बोला आपने कुछ लेना है, कहना मैंने इसको बोला कि भाईजान आपको जाना कहाँ है, कहना अभी तो देखूंगा, ऐसे बोला उसको। अच्छा, बता नहीं रहा था, कहता मैं जब गया ना, कहना वहाँ पे एक दुकान थी मसाला, कहना मैंने वहाँ बिठा दिया कि बैठो, कहना पानी नहीं पिया। अच्छा, पानी भी नहीं, 2 दिन से पानी नहीं पिया था ना, सिर्फ वो खाया था उसने, हाँ बस खाया था। अच्छा, तो वो बोला पानी नहीं, उनके सामने नहीं पी रहा था। तो वो बोला कि भाई ना बैठो 2 मिनट में मसाले लेके आ रहा हूँ, पता है मेरे को, पता है छोड़ के जाओगे भाई। कहना मेरे को इतना डर लगा ना जब उसने ये बोला, कहना नहीं भाईजान, कहना मैं बड़े कॉन्फिडेंस से, कहना नहीं भाईजान छोड़ के क्यों जाऊँगा, पागल हो। कहना आप उसको ये बोला कि भाईजान छोड़ के कहाँ चला जाऊँगा आपको, कहना नकवा तो लेट ही आएगा, नकवा तो ऐसे ऐसे गए हैं, ऐसे बोल दिया। कहता भाई मैं उसके बाद ना चक्कर मार के, कहता बड़ी दूर तक मेरे को ये होता रहा कि इसकी नज़रें मेरे को देख रही हैं भाई। कहता मैंने इतने चक्कर काटे वहाँ पे कुत्तों की तरह। कहता और पीछे नकवा का क्या हाल हो रहा है पता, सारे बंदे बोर्ड पे वापस आ गए, अब नकवा चल जा सकता था भाई, क्योंकि उसको ये हुआ था कि 10 मिनट में वापस आने का बोला, जो 10 मिनट में नहीं आएगा समझ लूँगा मर गया, छोड़ देंगे उसको। हाँ, कहता मैंने तो देखा ना जब कि कहता मैं भागा बोट की तरफ, कहता मैं पीछे देख रहा हूँ, देखे जा रहा हूँ पीछे कि मेरे हाथ आइलैंड था ना वो, कहना मिट्टी में भागा भी नहीं जाता ज़्यादा, बड़ी देर तक मैं पीछे देखता रहा, जंगल की तरफ से घूम के आया। कहना मेरे को बोट दिखनी शुरू होगी सामने, कहना मैंने इशारे कर दिए, अब नकवा को पता चल गया तो कहना मैं बड़ी देर तक पीछे देखता रहा। कहना जब एकदम से कहना मेरे को, मैं बोट के नज़दीक आ रहा था ना, कहना मेरे पीछे आ गया, उसी वक्त पीछे आ गया और मेरे पीछे भाग रहा था। कहना मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहा, मेरे को कहाँ जा रहा, चिल्लाते। कहता बड़े अजीब टोन थी इसकी बात करने की, वो इंसानी लहजा नहीं था, वो इंसानी वर्ड्स नहीं थे, और वो वैसे टोन में बात नहीं करता जैसे हम करते हैं। हमारा एक लहजा होता है ना यार, हर प्रदेश का, हर जगह का। मेरे को छोड़ के कहाँ जाओ, ऐसे बोल रहा है, पता नहीं क्या, मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहा है, छोड़, ऐसे ऐसे बोलता था। कहता भैंचोद पागल कर देता था। कहना मैं भाग रहा हूँ, कहना मेरे फेफड़े गले में, कहता मैं इतनी अपनी ज़िंदगी में इतना तेज़ नहीं भागा, कहना मेरे को ऐसा लग गया था कि मार देगा भैंचोद मेरे को। कहता उसके बाद जैसे मेरे साथ हुआ ना पहली रात ये पेट में, कहना मेरी पीठ पे होने लग गया पीछे से ऐसा गंदा, कहता मेरे को ऐसा लगा मेरी पीठ पे किसी ने उंगली घुसा दी और हाथ फेर रहा दूर से। और कहता जब मैं गया ना, कहता मैंने जान एकदम से, आप कहता पूरी जान लगा के जाके शिप पे चढ़ा हूँ, उसी वक्त नकवा ने भाई साहब खींच दिया काम। और नकवा की इतनी फटरी थी, उसने मुड़ के तक नहीं देखा भाई, मुड़ के भी नहीं देखा, वो इतना खौफ में था। और बंदों को भी हिदायत दे रखी थी पीछे मुड़ के मत देखना। कहता जब हम सब ने शिप खींच दी ना, तो पीछे से इसने ना एक ही बार ऐसा किया, कहता ऐसा चीखा, कहता भाई साहब पर्दे फट गए सबके कानों के।
अल्ट्रासोनिक साउंड होती है ना जैसे, सबके कानों के पर्दे फट गए। कहता हमारे कानों में इतना गंदा दर्द हुआ, इतना गंदा दर्द हुआ। और नकवा को बोल रहा पीछे हटा पीछे हटा। कहता नकवा ना बिल्कुल तब तक इसके वश में था। नकवा कह रहा ऐसे, कहता इसको देखने लग गया घूर के। अच्छा, वापस मुड़ के देखा? कहता मैं देख रहा हूँ, अभी थोड़ी दूर थे हम इससे। कहता इसकी आंखें काली पड़ने लगी इसकी बंदे की। उसके बाद ना कहता हम जैसे ही कहता ये झटपटा रहा है भाई, झटपटाए जा रहा है, इसका बस नहीं चल रहा, बस नहीं चल रहा। कह रहा मारने और इधर ऐसे कर रहा है, क्यों चले गए? कहता हम दूर जा रहे। कहता दूर से जाके जब पीछे मुड़ के देखा ना, कहता बड़ा होता गया बहन। उसके बाद बड़ा होता गया? हाँ, कहता ऐसा बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। और उसके बाद ऐसा हो गया था कि हमारा शिप तो बहुत छोटी चीज़ है, ऐसा हो गया था कि अभी 1 मिनट में पलटा देगा शिप। और पर कहता भाई नकवा हमारा जान था। कहता नकवा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, कहता मरता बचा ही है। कहता भाई मैंने सारी कमान संभाली। उसके बाद हम दूर तक हमें दिखता रहा था, दैत होता गया, बड़ा होता गया, बड़ा होता गया। और वो पानी में भी नहीं आया? पानी में तो भाई वो आप ये देखो, कहता जिन्नात था ये भाई। अच्छा, ये जिन्नात था। और ये जिन्नात होते हैं भाई मिडल ईस्ट अरेबियन कंट्रीज़ में। वो कह रहा है अब ये जहाज़ पे क्यों नहीं गया? जहाज़ पे कागज़ लगते हैं भाई। हाँ, वहाँ पे स्क्रीनिंग होती है प्रॉपर, जैमर लगे हुए हैं, हर चीज़ है, एयरपोर्ट पे प्रोटोकॉल है। इनके साथ क्यों चढ़ गया गैर कानूनी तरीके में? और ये पानी जिन्नातों को, ये फॉलन एंजल्स हो गए, जिन्नात हो गए, इनसे ना भाई साहब भगवान ने, मैं बताया था ना, हक छीन रखे हैं पानी, हवा, इन चीज़ों के। पानी है पाक पवित्र चीज़, आपको पता है पानी की प्रॉपर्टी है क्लेंजिंग है। पानी का काम है धोना। तो ये पानी, जल पिशाच अलग होते हैं, वो पानी में ही रहते हैं पानी में। पर ये जिन्नात है ना, ये पानी को टच भी नहीं कर सकते। तभी तो ये पानी में नहीं उतरता था, तभी तो ये भाई साहब पानी पी नहीं रहा था, समझ रहे हो? अच्छा, पानी भी तब से 3 दिन से नहीं पिया? खाना खा लिया, पानी नहीं पिया। देखो, और तब ये देख रहे, कहते भाई ये पानी में नहीं उतरा, हमने ये देख लिया था। कहता उसके बाद हमारे ही, कहता इतनी देर तक रेमेडीज चलती रही है ना, हमारे इलाज चलते रहे सबके। कहता कितने बंदे इतना बीमार पड़े थे ना, इतना डर गए थे, इतना डर गए थे इनकी क्यों। और जिस बंदे को पास जिसका राबता रहा ना, इस एक बार भी बात करी थी इसने, उन बंदों के सपनों में कितने महीने आता रहा। एक बंदे में पोजेशन भी आया इसका भाई, और उसकी स्किन ना सांप की तरह हो गई थी सारी। बोला हमारे में से एक बंदे में, और उसकी डेथ हो गई थी। ये हुआ 3 महीने बाद। कहता और ये बोलता था, ऐसी बातें करता था। कहता भाई मेरे को छोड़ के आगे थे ना हमारा बंदा, में आता था। ना उस बंदे में पोजेशन आया था। और कहता वो हमारा कहता एक दिन बैठे थे ना सारे, कहता ताश खेल रहे थे हम, डीपू पे बैठे जाओ। कहता वो बोल रहा मेरे को छोड़ के आगे थे ना चौदो। कहता भाई उसमें उसके इतने हमने इल्म कराए, इतने उसके चिले काटे। कहता एकदम से ही मर गया रात को। कहता सोया रह गया। कहता उसकी स्किन ऐसी सांप की तरह हो गई थी, पर्पल और ब्लूइश कलर की स्किन, देख लो। तो ये बोट जब कब तक इन्होंने देखा कि ऐसा मतलब बड़ा होता गया? भाई बहुत, जितनी देर तक आंख जाती है ना बंदे की, उतनी देर तक देखा इन्होंने भाई। दैत की तरह ऐसे फैलता गया, जिन्नात था भाई वो। और वो सबका काम बांधे बैठा था सब, पर प्रोटोकॉल भी मान रहा था, समझ रहे? क्योंकि उसको अपने आप को ये दिखाना था कि मैं इंसान हूँ। और जब तक उसका काम शुरू नहीं होना था ना, तब तक वो इंसान बना रहा। अब तब तक उसके लिए सब नॉर्मल था कि ये जा रहे हैं मसाले लेने, आएंगे आज रात, फलानी रात मार दूंगा। ये जो अभी इसकी गिनती चल रही थी साले की। और एक बंदा बता रहा है, कहता मैं बात करने गया, जब बोट की नुक्कड़ पे खड़ा हो जाता था, जाके पानी देखता रहता था 4-4 घंटे। बोला मैं गया बुलाने कि भाईजान आ जाओ भाईजान, आ जाओ उधर बैठ जाओ। कहता तब जब इसने मुड़ के देखा ना, कहता भाई साहब मेरे इसकी आंखें काली थी। कहता और आंखें काली, और मेरा मुंह देखा ना, कहता एकदम से, कहता मैं एकदम से ऐसे हो गया था। कहता दिमागों से खेलता था, सबके दिमागों से भाई। इनका क्या मकसद होता है ऐसा? अगर जिन्नातों का कोई मकसद नहीं, जिन्नात भाई साहब आते जाते मिल जाते हैं कई बार। और हमारे बीच में भी होते हैं, इंसानी रूप में। हाँ, बिल्कुल होते हैं हमारे रूप में, हमारे बीच में भी होते हैं भाई। पर कई बार ये इनका रूप सामने आ जाता है भाई। या कई बार बंदा ज़्यादा जानने की कोशिश करता है ना, तब ये या तो भड़का देते हैं बंदे को, मार देते हैं। जब ज़्यादा जानने की कोशिश, अब इनको अपना अक्स दिखाना पड़ता है ना, जब कोई अल्लाह का बंदा या कोई शानदार, तब ये झटपटाते हैं उसके सामने। या फिर भाई नॉर्मल इंसान तो खुराक है इनकी यार, कच्चा खा जाते हैं साले ये, पता ही नहीं। वो कहते हैं जान बची भाई। मेरे को उन्होंने इंस्टाग्राम पे अप्रोच किया था, वॉइस नोट्स भेजे थे, सारी स्टोरी बताई थी। कहते हैं भाईजान हमारे साथ बीती है ये चीज़। बिल्कुल। तो मैंने सोचा, मैं कहा भाई अपनी फैमिली के आगे ये स्टोरी रखूँगा ज़रूर, क्योंकि मेरे को कुछ चीज़ें उन्होंने बताई, फ़ोटो भी शेयर करी थी। और वो उन्होंने कहा था ये प्रूफ साहब प्लीज़ आगे मत लगाइएगा, पर मैं कन्विंस्ड हूँ भाई, जो उनके साथ हुआ। कह रहे वो बंदा भाई, उन्होंने फ़ोटो में सारा ग्रुप खड़ा है। हाँ। वो बंदा पीछे खड़ा हुआ है, उसका मुंह पीछे घुमा हुआ है भाई, फोटो हो रही है, उसका मुंह पीछे हुआ है, और बंदे सारे खड़े ना, बंदों से इतना बाहर है वो, ये ऐसे सिर है ना,
इतना बार है वो, इतना लंबा था भाई वो पीछे की तरफ देख रहा है, हर फोटो में पीछे की तरफ देख रहा है भाई, देख लो। और मैंने देखी है फोटो, वो सिर्फ ऐसा लग रहा है कोट पहना हुआ है ना, जैसे कपड़े पहने हुए हैं, और वो बाल है ऊपर, ये चीज़ है स्किन, और ये साइडों वाली स्किन नहीं दिख रही उसकी, सिर्फ ऐसा लग रहा है बाल है ऊपर, नकली छत्ता सा लगा हुआ, ऐसा डरावना भाई। मैं देखो यार, और बाद में जब वो फैला, उन्होंने हर बंदे ने देखा यार, वो जब ऐसे साइज जब बड़ा हो रहा था, वो गुस्से में लाल होके बड़ा हुआ था वो, उसको वहीं पे छोड़ के तब से अभी वो जो भाई वो बहुत देर नकवा है वो अभी नहीं, नकवा की तो बता तो रहा हूँ, बड़ी उन्होंने रेमेडीज कराई थी इन्होंने आपस में, उनको बहुत बहुत जाके बड़े फकीरों के पास लेके गए थे, तब जाके वो ठीक हुआ था, क्योंकि उसको तो वश में कर लिया था, उसके हाथों मरवा देता वो सारे बंदे, नकवा के हाथों सब बंदे मरवा देता वो, कटवा देता, खा जाता सबको। तो जान बची, 100 लाखों पाए, लौट के बंदे घर को आए भाई फाइनली। तो ये थी स्टोरी भाई आज की, कैसी लगी? बहुत बहुत डरावनी, मतलब सोच सकते हैं कि अब जैसे हमें नॉर्मली बंदे मिलते हैं, लेकिन जो बंदे जब दिन रात बाहर रहते हैं, जैसे हमारे साथ जैसे ट्रक ड्राइवर होते हैं, मछुआरे ट्रक ड्राइवर, मैं बता रहा हूँ, अब एक बंदे थे वो ट्रक कलकत्ता गए हुए थे, पंजाब के बंदे, अपने बंदे हैं, मैं मामा बोलता हूँ उसको, बिल्ला मामा। तो भाई वो मेरा मामा ही, मतलब गली गवांड में था, मामा ही बोलते थे, और उसका जो भांजा था वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए मामा कहता था मैं उसको। भाई वो कलकत्ता गए हुए थे, उनको हाथ दे लिया जिन्नात ने भाई, सफ़ेद कपड़े पहने हुए, सफ़ेद बिल्कुल सफ़ेद सफारी सूट होता है जैसे, सफ़ेद शूज़, सफ़ेद सॉक्स, नॉर्मल इंसान, हाँ सफ़ेद टोपी, बाकी नॉर्मल इंसान, जिन्नात था। और ऐसी मैं कहीं कहता ट्रक में बिठा लिया हमने, कहते बैठ जाओ भाई साहब, कहाँ जाओगे? कहता गांव, बोला वो गांव था 70 किलोमीटर 72 किलोमीटर बाहर, कहता 72 किलोमीटर, हम चलते रहे, बाद में भाई साहब गाँव आ गया आपका, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, बस में ट्रक में था ही नहीं, है ही नहीं। और कह रहा है उससे 3 मिनट पहले तक हम ट्रक चलाता मैं उससे बातें कर रहा था, मेरे को बातें सुना रहा था दुनिया जान की, भाई साहब मेरा बच्चा ये, मेरी माँ वो, वैसा। कहता मेरे को इसकी बातों में इतना इंटरेस्ट आ रहा था, फाइनली कहता भाई साहब आ गया आपको, कहता जैसे ही पीछे देखा भाई साहब है ही नहीं बंदा। देखो ये होता है, जिन्नात मिलते हैं भाई, कई बार मिलते हैं लोगों को सफ़र में, और जो लोग निकलते हैं ना सफ़रों पे, उनको ही पता है, घर बैठे सफ़र पे, सही बात है, घर बैठ के 51 रुपये वाला नेट पैक करा के बहन चो किसी को भी वो कुछ भी बकवास कर देना, तू फालतू झूठ मार रहा, जिस दिन सामना होगा ना बिल्कुल उस दिन पता चलता है मेरे भाई। जो लोग घर से बाहर कंटिन्यू रहते हैं, जैसे मछुआरे हुए, ट्रक ड्राइवर हुए, जो 2-2 3-3 दिन तक घर नहीं आते, और हमारा देखो हम ट्रैवल करते हैं भाई, हमारे साथ भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए और हुए यार, हुए जो एक बार याद है जब हम गए थे किसी इन्वेस्टिगेशन पे, जब वो गाड़ी के पास आके बिल्कुल खटखटाया था, एक बूढ़ी लेडीज थी, हाँ शस्त्रधारा भी गए जो, भाई साहब कितनी डरावनी थी, ऐसा नहीं लग रहा था उसने मुंह पे क्या लगाया हुआ, और आगे उसने बोनट पे मुक्के मारे थे, जब खोल नहीं रहे थे आपने, जब मैंने उसके, हाँ तब तक मेरे को ये था कि औरत आ गई, जब आगे आई ना एकदम से, तो उसने मेरी आंख में आंख डाली, मैं खौफ खा गया था, इतनी डरावनी थी वो, अंधेरे में लाइट डली ना, तो उसके बाद ना जब मैंने देख लिया था चीज़ है ये, पता चल गया था ना, तो जब मैं उसको पूरा पीछे हो, मेरे को ये था कि भाई भगवान ना करे कहीं नॉर्मल लेडी हो तो उसके चोट ना लग जाए, तो मैंने जब गाड़ी ऐसे काटी ना, तो भाई मैंने गाड़ी फेंट दी, भगाई थी ना जब गाड़ी, तो भाई साहब पिछले शीशे पे आ गई थी 1 मिनट में भाई, जब गाड़ी ऐसे निकाल रहे थे ना, एकदम से ऐसे पकड़ना चाह रही थी गाड़ी को भाई, वो ऐसे झपट्टे मार रही थी। तो भाई आती हैं चीज़ें, मिलती रहती हैं, कभी मत रोकना यार, कोई भी संदिग्ध चीज़ मिल जाए रास्ते में, सड़कों पे रात को बहुत कुछ होता है भाई। सॉरी, मेहंदीपुर बालाजी था, मैं बाहर निकला हूँ अभी, मैं सालासर के रास्ते पे चढ़ा हूँ भाई, मेरे को बिल्ली टकर गई, रास्ता काट गई, मेरे सामने से इतनी मोटी ताजी बिल्ली रास्ता काट रही है, मेरा मुँह देखते हुए ऐसे, और मैंने भाई गाड़ी चला ली, उसके बाद अगले चौक पे गया, भाई साहब बिल्ली रास्ता काट गई, फिर से वही बिल्ली, 7 बार बिल्ली मिली थी मेरे को, 7 बार छलावा था भाई। तो भाई होती हैं बहुत कुछ होता है, जानवरों में भी पोजीशन ले लेते हैं, किसी भी तरीके, किसी भी तरह का रूप वो कर सकते हैं, जिन्नातों को ये पावर है, खासकर ये सबसे ज़्यादा पकड़ती है जिनका ऑरा कमजोर, और वो बता रहे भाई, कहते ये बात मैंने, ऑरा कमजोर हो और उसको तो 1 मिनट में वश में करते पहले, फिर वो तेरे को बुला के ना किसी साइड पे 1 मिनट में मार देंगे, खा जाएंगे, खोखला कर देंगे, ये पता है बंदे के सूक्ष्म शरीर खा जाते, कहते कि जाएंगे बस, बंदा खड़ा रहेगा वहीं पे डेड है भाई। वो बता रहे, कहते हम ना जब भी इसको, मतलब इससे बात, हवा चल रही है, बारिश चल रही है भाई, इसके बालों का पफ नहीं बिगड़ा भाई, सबसे बड़ी बात इसके, हाँ वो कह रहे हैं ऐसे वेल्ट, ऐसे बाल ऐसे बने हुए, मुंह पे दाढ़ी नहीं आ रही, कहते बहन हमारी शेव कर करके पागल हो रहे, कहते 2 दिन हम, इसके मुंह पे सेम एक बाल नहीं दाढ़ी का होगा भाई। तो ये चीज़ें थी जो पहले ही उनको ट्रिगर कर देनी चाहिए थी। तो भाई ये होती हैं चीज़ें यार, मैं तो मानता हूँ
मैं तो यही कहता हूँ कि कहीं भी किसी भी टाइम पे अगर आप सफ़र कर रहे हो, ज़्यादातर तो लोग कभी भी नहीं, ड्राइवर भाई हमारे रात बरात कभी भी लिफ्ट ना दो किसी को, कभी भी लिफ्ट मैं कह रहा हूँ भाई चीज़ों से बचें। मैं कह रहा हूँ अपने आप पहुंच जाएगा, अपनी मंजिल तक सब पहुंच जाते हैं भाई। आपने ठेका नहीं उठा रखा भाई, कहीं 2 बजे गाड़ी मत रोकना, कहीं टेंडर भर रहे हो फालतू में बकचोदी के, साथ में ले जाएगा भाई। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अच्छा, कोई अगर जैसे रात में ट्रैवल कर रहा है, किसी को कुछ ऐसा डर लगे तो उसके लिए कोई मंत्र या कोई भाई साहब जब रात को कभी भी डर लगता ना, एक ही मंत्र करो, ओम हम हनुमते नमः, एक बार करके देखना। मैं कह रहा हूँ चौपाई कर दो, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। मैं नहीं कह रहा सारा वो करो, हनुमान चालीसा चौपाई, ये 2 लाइनें गा दो, बिल्कुल। पता नाम लेना भी बहुत बड़ी बात है। पता चल जाएगा तुम्हें कि भाई साहब हनुमान जी की पावर क्या है। कोई भी धर्म का बंदा हो, मैं कह रहा हूँ कोई भी धर्म, बेअदबी दिमाग में वहम मत रखना किसी तरह का भाई, डाउट मत रखना हनुमान जी पे। मैं कह रहा हूँ नाम बेशक नाम मत लेना, अगर डाउट रखोगे ना कि इसने क्या कर लेना, तो बहन के दिनों डाउट रख के मत भाई, पूरी श्रद्धा से नाम लेना, भूत ना मेरे भाई। अब भाई बंदे पे हमला हुआ, अपने बंदे पे, पहलवान है भाई साहब, स्कूल में ठेकेदारी करते हो, कॉल पे बात हाँ, तो वो पहलवान साहब ना, उनको कह रहे हैं हमें ना स्कूल, सरकारी स्कूल दे रखा है, वो बंद पड़ा हुआ है सरकारी स्कूल, और उसमें चीज़ें हैं भाई साहब भूतनी है कितनी। वो बंदा इतना दलेर है, वो बोला, अब दलेर मैं उसको बोलता हूँ ये गलती है, ऐसी दलेरी नहीं होनी चाहिए, जान चली जाएगी। बिल्कुल। वो बोला मैं ना वहाँ पे खाट बिछा के रात को सो जाता हूँ ग्राउंड में स्कूल के, और वो इतना डरावना है, कहना मैं रात को सोया था 2 बजे, कहता एक बंदा आया बड़ी अच्छे कपड़े पहने, वो एकदम से आ गया भाई, एकदम से ही सामने आ गया भाई, दूर दूर तक, कहता मेरी नजर जारी कोई नहीं था, एकदम से सामने आया, कहता मेरे को उठा के मेरे से लड़ने लग गया भाई, बिना बात। हाँ, कहता ऐसे करके ऐसे मारने लग गया थप्पड़, और कहता मैं डर गया, भैंचो कर क्या रहा है, कहता मैं उसको ऐसे जब तक बाहर, कहता मैंने ना उसके बाद क्या करा, अब सुनो, कहता भाई मेरी बंदे के बताते हुए रोंगटे खड़े होते भाई, कहता मैंने एकदम से, कहता उसने मेरे को इतने थप्पड़ मारे, मेरे को लिटा दिए, जमीन पे बिठा दिया, कहता मतलब वो उस तरीके से भी मार रहा कि दर्द हो, पर मार ऐसे रहा इतनी स्पीड में कि भाई बंदा ऐसे भाई बाहर, कहना मैं नीचे बैठ के ना एकदम से ओम हम हनुमते नमः, कहना मैंने मुक्के मारने शुरू करे ना जब, कहना मैं पहलवान हूँ, कहना मैं पूरी जान से मुक्के मार रहा हूँ, उसके पास ऐसे लग रहा है मेरे को कि लिफाफे की तरह बज रहे हैं भाई, कुछ नहीं हो रहा, कहना मैं पूरे जोर से मुक्का मार रहा हूँ, मेरे इतनी जान लग रही है। कहना उसके बाद जब मैंने भगवान जी का नाम लिया ना, हनुमान जी का, कहना मेरे मुक्के उसको लग रहे ना, ऐसे लगने लगा जैसे आग के गोले की तरह बज रहे हैं उसको, कहना 4-5 मुक्के उसके बाद आग के गोले की तरह, कहता उड़ उड़ के बंदा गायब हो गया बेंचो, जब गोले बजे ना उसके फुट 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 फुट, कहता भपके उठे, कहता भाग गया बेंचो 1 मिनट में। कहता मेरे को अगले दिन पता चला कि बंदे ने यहाँ पे कितने, वो बड़ था, कहना बड़ का पेड़ जिसके नीचे मैं खाट बिछा के सो रहा था, कहता उस बड़ पे, कहता हजारों बंदों ने फांसी लगाई है भाई, हजारों बंदों ने, उसको पता नहीं था। अब हजारों बंदों ने फांसी लगाई है। ये भी हो सकता है कि किसी तांत्रिक ने प्रेत सबको बांध लिया, फ्रेगमेंट्स होती है ना जो बंध जाती है ना, उनका जिन के बराबर की एंटिटी बन जाती है, वो बड़ी जानदार होती है भाई, अलग अलग प्रेतों को जोड़ के, या वो भी हो सकता है वावरोड़ा, वो बहुत डरावनी चीज़ होती है भाई। वो बोला मैंने हनुमान जी का नाम लिया, मैं बचा हूँ। एक बार कभी भगवान ना करे आपसे सामना हो जाए ना, अपनी डीएटी का, मैं भाई साहब अल्लाह वाहे गुरु राम, अपनी डीएटी का नाम लेना जो होली है, डिवाइन है, तब आपको पता चलेगा भगवान का नाम कितना ज़रूरी है लेना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब संकट पड़ता है तब संकट मोचन याद आता है भाई। सही बात है। तो बस यही है भाई। वीडियो अच्छी लगी है तो यार लाइक ज़रूर कर देना, और जैसे आप लोग कंटिन्यू प्यार दे रहे हो, हर वीडियो पे हाइप कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, तो प्लीज़ यार हाइप ज़रूर कर देना वीडियो को। और हम लगातार निरंतर कोशिश में रहते हैं कि भाई हमें बहुत अच्छा और अपनी पूरी शक्ति से और अपनी पूरी निष्ठा से हम अच्छी स्टोरी आपको सुनाएं, ताकि आपको अच्छी लगे वो। और अगर आपको सच में अच्छी लगती है तो भाई हाथ जोड़ के विनती है भाई साहब, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, और लोग नए लोग वीडियो भी शेयर करो आप, अगर हमारी कहानी अच्छी लग रही है आपको, और अगर कुछ गलती भी लग रही है ना तो भाई बोल दो, हम माफ़ी मांग लेंगे। और पहले की तरह मैं एक नया रेजोल्यूशन लेना चाह रहा हूँ, धीरे धीरे उस पर काम होगा, एकदम से तो होगा नहीं, क्योंकि मेरा दिल जुड़ा हुआ है मेरी ज़ुबान से, सीधी बात। मैं जो मन में है वो मुंह पे आता है मेरे, तो उस चक्कर में गाली दुपड़ दे देता हूँ मैं। तो मेरे को कई बहनों ने बोला कि हम फैमिली के साथ देखते हैं पॉडकास्ट, तो आप गाली मत दिया करो। तो भाई मैं इस पर काम करूँगा, मैं कह रहा हूँ, ये बात मैंने रख ली, आपकी सिर माथे है भाई जो आपने बोल दिया, तो इस पे काम किया जाएगा। एक भाई ने भी मैसेज किया था, भाई आप फैमिली के साथ बैठ के शो देखते हो आपका, हम नहीं चाहते आप गाली दो, क्योंकि आप हमें बहुत अच्छे लगते हो,
तो भाई आपने इज्जत से बोला है, अब इज्जत से तो चाहे भाई मेरे गले में याद रखेंगे, संगल डाल लो, मैं याद रखूंगा और ध्यान रखूंगा इस चीज़ बाकी का। हमारे लास्ट में एक मैसेज रहता है कि भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा माने, और कहीं भी अगर ऐसी जगह पे आप सफ़र कर रहे हो अकेले हो या किसी के साथ, कभी भी लिफ्ट मत देना, लिफ्ट तो बिल्कुल ही मत दो। कभी मत सोचो भाई ऐसा सोशल वर्क कभी मत रात के 2 बजे मत करना, मैं बता रहा हूँ, भूल के भी, जमाना भी नहीं है वो वाला। का नाम ले, या तो लुटेरा होगा साला या भूत होगा, बस ये 2 ही चीज़। 2 बजे कोई हाथ नहीं देता भाई, उसको भी पता है यार 2 बजे हाथ देने वाले को भी पता है कि कोई नहीं रुकेगा, इंसान को तो पता है इतनी बात, तो फिर क्यों दे रहा हाथ? बिल्कुल। तो जो रुक जाता है वो बिल्कुल बेवकूफ सोशल वर्कर है, वो मरेगा भाई। और लोगों के साथ जिनके साथ वाकयात हुए ना, हुए भी ऐसे लोगों के साथ, बहुत लोगों के साथ। तो भाई दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय महाबली, जय काल भैरव आदेश।